पूरे पाकिस्तान को हमने पढ़ाने के लिए एक सोल्यूशन बनाया। 2025 में 3000 स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, 2026 में 5000 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें जज्बा ज़्यादा है। हमारी ही इन हाउस टीम ने माशाल्लाह से OTS की एक ऐप बना ली है। तो वो जो हमारी ऐप है होम स्कूलिंग की, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वो बच्चों को तालीम देने में घर घर मददगार साबित होगी। फ्री ऑफ चार्ज है वो। हमने अपनी पूरी किताबें बनाई हैं, किंडरगार्टन से लेकर 8 क्लास तक की, और 9वीं से लेकर 12वीं तक के नोट्स बनाए, वो भी सब हमने PDF की सूरत में डाल दी है। लेकिन उसमें सिर्फ PDF नहीं है, वो इमर्सिव एक गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है जब हम आउट ऑफ स्कूल यानी स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो मतलब ये तो रियासत समेत हर शहरी पर ये एक फर्ज है कि अब आप तालीम के लिए जिद्दोजहद करें। एक आग लगी हुई है माशरे में, उसको बुझाने की कोशिश करें कि हम जो काम कर रहे हैं ऑफ द स्कूल में लोगों की दुनिया संवारने के लिए और अपनी आखिरत बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। पहले ये था कि भाई मस्जिद वाला स्कूल, अब ये हो गया है कि भाई स्कूल वाली मस्जिद। मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि भाई एक तो ये करें कि आप अपने कंटेंट में कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू भी लेके आए, सिर्फ तालीम ना हो, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया में लोग पढ़ना नहीं चाहते। कि अब हमारे 5 चैनल हो गए, तो ये सब होते होते हुआ है। Day 1 हमारा इरादा नहीं था कि हम कोई पॉडकास्टर बने। जब हम ऑफ द स्कूल लिखते हैं तो उस पर ऑफ द स्कूल अहमद जावेद आया था, उनको आपने कैसे राजी किया, कैसे आप लेकर आए उनको? ये सब नहीं, कोई अपना सबसे यादगार पॉडकास्ट बताएं। सबसे यादगार नहीं बताता, सेकंड नंबर वाला बताया था ताकि सस्पेंस बन जाए। कभी कोई ऐसा मेहमान के जिसका आप पॉडकास्ट कर रहे हो और आप दिल में बोले यार किसको बुला लिया? दिल की बात पूछेंगे तो हाँ है ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1980s में अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब ने एक बात कही थी, और वो ये थी कि वो दिन दूर नहीं जब जामे बगदादी मस्जिद इल्म व अमल का एक ऐसा गहवारा बन जाएगी जहाँ सिर्फ दीनी तालीम नहीं, उसके साथ साथ दुनियावी तालीम और जदीद दुनियावी तालीम दी जाएगी। और इस ख्वाब को पूरा करने वाले जनाब नजम सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फाउंडर भी हैं ऑफ द स्कूल के, और हमने इससे पहले भी जो पॉडकास्ट किया था साल 2023 में, तो हमने उसमें बहुत सारी बातें की थी, हमने बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया था। कितने ख्वाब पूरे किए आपने? वालेकुम सलाम। एक तो आप इन साहब को भूल गए जाज़िब भाई, जाज़िब भाई। बिल्कुल। और हमारे साथ दूसरा कि मौजूद आप बीच में कुछ और लोगों को भी भूल गए कि जिनका काम ऑफ द स्कूल के हवाले से बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो कोई एक उसका फेस बन जाता है। जी जी। तो अनफॉर्चुनेटली ऑफ द स्कूल का फेस मैं बन गया। गो के हमारे दादा हुजूर के साथ ही हमारे वालिद मोहतरम रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब, और जो उनसे हम ताया बड़े हैं फसीउद्दीन सोहरवर्दी, बदिउद्दीन सोहरवर्दी, तो उन सब का बहुत हिस्सा है यहाँ पर। और फिर हमारे उनसे एक बड़े ताया मरहूम सैयद अताउर रहमान साहब थे। और इसी तरह से जो हमारी दादी हैं, तो दादी की पहली शादी हुई थी तो उनसे 3 बच्चे थे, तो अजीम मियाँ साहब, सलीम मियाँ साहब। और फिर जो हमारी दादा से जब उनकी शादी हुई तो फिर ये जो हमारे वालिद साहब हैं और फसी ताया हैं, बदी ताया है, और ये औलाद यहाँ से हुई। तो ये सबका ही हिस्सा है इसके अंदर। मेरे भाई, छोटे भाई हैं शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, वो बहुत ज़्यादा कोशा रहते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो ये ख़ानदान का भी प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर अहले इलाका है हमारे साथ, और बहुत से लोग अब दुनिया भर से इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए हैं। तो मैं ये बात आज रिकॉर्ड पे भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि कभी मैंने तासुर देने की कोशिश तो नहीं की कि कहीं मैं किसी को तासुर दूँ कि भाई मैं फ़र्द वाहिद हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जब एक आदमी स्टीयरिंग पे होता है तो फिर सब की तवज्जो का मरकज़ वो बन जाता है। तो एक तस्वीर तो मैंने आपके साथ ये कर दी कि जो हाजिर है उनको भी याद रखें, और जो मौजूद नहीं है हमारे साथ। तो ये ऑफ द स्कूल एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, और इसमें आपने ये बात दुरुस्त कही कि ये हमारे दादा अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का लगाया हुआ पौधा है, लगाया हुआ बीज है, बल्कि कि वो बीज पौधा बना और फिर आज ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक दरख्त की सूरत में आपके सामने है। बस मैं ये कहता चलूँ कि इस साल यानी 2026 में 5000 तुलबा तालिबात इंशाल्लाह ऑफ द स्कूल से मुस्तफ़ीद होंगे, पढ़ेंगे। गुज़िश्ता साल यानी 2025 में 3000 स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, और मुख्तलिफ़ एज ब्रैकेट्स के बच्चियां हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कम बोलूँ, क्योंकि मैंने होस्टिंग से दस्तबरदारी तो कर लिया, लेकिन जो बोलने का जज्बा है वो अंदर से कम नहीं हुआ अभी। अच्छा, मैं जाज़िब भाई भी बात करेंगे, मैं इसका एक थोड़ा सा इशारा भी देता चलूँ जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं कि साल 2011 में आपने ये सिलसिला शुरू किया था, आपने और आपके भाई ने, और उसके बाद और दोस्त हमारे और भी आपके दोस्त थे। फिर जब आप का ज़माने तालिब इल्मी आया तो जो आपके NED के दोस्त थे वो भी शामिल होते गए जी, वो शामिल होते गए। तो जब हमने 2023 में पॉडकास्ट किया तो उस वक्त आपके यहाँ 3000 के 1900 बच्चे थे। तो अब वो बच्चे, इस साल कितने बच्चों ने यहाँ से पढ़ा और कौन कौन से कोर्सेज थे जो आपने करवाए? मैंने जैसे अर्ज़ किया 2025 में 3000 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, और अब यानी 2026 में
5,000 स्टूडेंट्स होंगे। अब डिपार्टमेंट्स की अगर हम तरफ चले गए तो वो बात भी ज़ाहिर है करनी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा उस मौके को याद आपने करवाया 2023 में जो हमने पहला पॉडकास्ट जी। OTS के प्लेटफॉर्म से नशर किया था, तो उसकी क्या वजह थी? तो ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत लोगों को बता चुका हूँ, बल्कि आज मैं जहाँ से कहूँगा ये बता दें, क्योंकि ये भी गवाह हैं, ये जी। डे वन से हमारे साथ हैं ऑफ द स्कूल में। बल्कि 2011 की जो आपने बात याद दिलाई, तो 2011 में जो पहला हमारा यहाँ का बैच था जिनको हम कोचिंग पढ़ाते थे। जी, अब जी। कोचिंग कराची में कहते हैं शाम की एकेडमी को, पंजाब वाले एकेडमी कहते हैं, हुँ। कुछ लोग ट्यूशन सेंटर भी कहते हैं। तो जो बच्चे शाम में ट्यूशन पढ़ते हैं उसके लिए हम कोचिंग की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कराची में। तो ये मेरे स्टूडेंट थे, बाद में दोस्त हो गए, फिर बाद में अभी के साथी हो गए। अच्छा, तो ये ये इंकशाफ आज बहुत हुआ कि आप पहले स्टूडेंट से, थे। हाँ, ये हमारे साथ है। फिर माशाल्लाह इन्होंने स्पेस फिज़िक्स में तालीम हासिल की कराची यूनिवर्सिटी से। फिर इन्होंने मैस कम्युनिकेशन में तालीम हासिल की। अब ये हमारा जो स्टूडियो वाला जो प्रोजेक्ट है उसके ये सरबराह हैं, उसको चलाते हैं। तो मैं बजाय इसके बताऊँ वो वाक़या, और क्योंकि मैं अपनी आवाज़ सुन के खुद परेशान हो गया हूँ, तो इनसे सुनते हैं कि हमने पॉडकास्ट शुरू क्यों किया था। स्कूल का जो था नहीं, जो पॉडकास्ट पहला हमने किया था ना, ऑन भाई, जिसमें ऑन उसी भाई क्या वजह होस्ट थी? थे, वो मैं गेस्ट था और हमारा थंबनेल था मस्जिद वाला वाले स्कूल। मस्जिद वाला तो अब क्योंकि पहले ये था कि भाई मस्जिद वाला स्कूल, क्योंकि मस्जिद एक शनाख्त थी स्कूल के साथ। ऐसा ही है। अब ये हो गया है कि भाई स्कूल वाली मस्जिद, तो अब बगदादी मस्जिद को लोग स्कूल वाली मस्जिद नाम या से ऑफ द पहचानते हैं। स्कूल वाली मस्जिद से याद कर रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट हमारा अब ये है कि जो पूरी जर्नी हुई है उसको देखना अच्छा, है। वो 2023 वाली बात वो मैं कहलवाना चाहा था आपसे, वो कि भाई हुआ ये था कि हम यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर हमने एक बनाया था। जी। तो हम 1 मिनट साइंस वाली वीडियोस बनाते थे। हाँ, तो उसमें बच्चे यहाँ पे थे, इनके ज़ेरे निगरानी काम करते थे। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत सीरियस नहीं है, वो हफ्ते में 1 वीडियो बनाते थे हम, और वो भी कभी नशर की कभी नहीं की। तो मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि भाई एक तो ये करें कि आप अपने कंटेंट में कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू भी लेके आएँ, इंफोटेनमेंट करें, एजुकेटमेंट करें, यानी कि कोई चीज़ ऐसी हो जो रेलेवेंट भी हो, सिर्फ तालीम ना हो, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया में लोग पढ़ना नहीं चाहते। और यही वजह है कि शायद पाकिस्तान में कोई एडटेक आज तक कामयाब हो नहीं सका। गो कि नहीं। हमने भी आपके इल्म में एडटेक अपनी जी, ऐप जी। लॉन्च की है, वो उसकी तफसील बताते हैं। तो हुआ ये था कि हमने ये सोचा कि अपने काम को दुनिया के सामने लेके आते हैं। जब हम दुनिया के सामने लेके आएँगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे इंटर्न्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेनीज़ हैं, वो संजीदा हो जाएँगे। जब कमेंट आता है ना, जब कोई तारीफ़ करता है तो ज़ाहिर है अच्छा लगता है लोगों को। कोई बुरा भला कहता है, कोई तनकीद करता है, तो उसमें या तो सीखने का कोई मौका होता है या फिर ज़रा एक एहसास जागता है कि हमने अपने काम को बेहतर करना है। तो ये मैं बात रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा था कि हमने पॉडकास्ट कोई बहुत प्लानिंग से शुरू नहीं किया था कि सही हम है। जो है वो अहमद जावेद साहब जैसे जो बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफक्किरीन में से हैं, वो बल्कि हमारा तो मानने का सबसे बड़े मुफक्किर है, क्योंकि हमारा उनसे ज़रा एक जी, जी। मोहब्बत का ताल्लुक है। तो ज़रा एक तो मोहब्बत तासुब भी पैदा कर देती है इंसान के अंदर, असबियत के बगैर मोहब्बत तो नहीं होती। ऐसा ही। तो ये चलें, ये तो सभी मानते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े दानिश्वरों का नाम लेंगे तो ज़ाहिर है कि अहमद जावेद साहब ने ज़हन में आना ही है। 2 पता नहीं और कौन होंगे, कोई तो होंगे 2 और भी। हुँ। तो इस तरह के जो बड़े-बड़े लोग हैं, बहुत मशहूर लोग हैं, वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएँगे। ये सब हमारे प्लान में नहीं था। यही वजह है कि लोग हम पे एक तनकीद बहुत बजा करते रहे कि आप लोग सीरियस नहीं हैं अपने कंटेंट के बारे में। तो अब हम ये नहीं बता पाते थे कि भाई हम सारा दिन काम करते हैं। जॉब करता हूँ, आप भी जॉब करते हैं, जब आप भी पॉडकास्ट करते हैं, कोई यहाँ पे ज़ाहिर है कि आपका रोज़गार तो हमसे वाबस्ता नहीं है, रोज़गार मेरा भी OTS से वाबस्ता नहीं है। ये लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। अब तो हमने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू कर लिए हैं, ऐप भी लेके आ गए हैं और हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये एक हमारा ऐसा वेंचर था कि जिससे हम अपने ही स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाह रहे थे कि टू फेस द वर्ल्ड। वो होते-होते ये हुआ कि वो एक चीज़ बन गई कि अब हमारे 5 चैनल हो गए। ऑफ द स्कूल का चैनल है हमारा मेन चैनल, एडसेंस है जिसके अंदर हम इंटेलेक्चुअल कंटेंट और लिटरेचर फोकस कंटेंट कर रहे हैं। फिर हमारा एक चैनल एड एड न्यूज़ है, एक एड टेक है और एक एड एड फन फन है, है, एड जिसमें फन। कि बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं कि लाइटर मोड वाला कंटेंट बना रहे हैं। तो ये सब होते-होते हुआ है। डे 1 हमारा इरादा नहीं था कि हम कोई पॉडकास्टर बने, और मेरे ख्याल से अब भी हम में से कोई लफ्ज़ अपने लिए पसंद नहीं करते। गो कि ये अच्छा लफ्ज़ है पॉडकास्टर होना, बड़ी एज़ाज़ की बात है, लेकिन हम समझते हैं कि शायद हम उस तरह से काबिल नहीं हैं, उस तरह से तैयार नहीं हैं, उस तरह से हम सीरियस नहीं हैं अपने काम के बारे में कि हमको एज़ अ पॉडकास्टर रिकग्नाइज़ किया जाए। ज़ाहिर है कि हम अपने-अपने प्रोफ़ेशन में, कामों में बिज़ी हैं। तो ये एक कहानी है छोटी-सी हमारे पॉडकास्ट की, कि बस ये एक इस ख़्याल से जन्म लिया इसने कि बच्चों को सिखाया जाए, दुनिया को फ़ेस करना सिखाया जाए। फिर वो हुआ ये कि 4-5 पॉडकास्ट आपने किए, एक दिन आप बारिश में फँस गए थे। मुनीब भाई बहुत ही माशाल्लाह हमारे पढ़े लिखे अल्लामा हैं। तो मतलब अल्लामा से मुराद है कि वो तो हैं अदब के आदमी। आप जिन पर आप बीती गुज़रती है वो हमें सुनाते हो।
तो वो याद है आपको कि वो बारिश हो गई थी तो आप आ नहीं सके थे, तो वो आ चुके थे, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे कहा नाज़िम ने कि भाई अब आप ही होस्ट कर लें, तो ऐसे ही हम मिलजुल के काम करते रहे। ऐसा ही तो ऐसा इसमें बल्कि ये कि हम जो अभी पाँचों चैनल पे आप कंटेंट देख रहे हैं, उसमें जो 80% इनपुट है वो इसी तरह है अंडरग्रेड्स का और इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट्स का। हम सिर्फ ये है कि एडिटोरियल के हद तक कि हम देख लें जो चीज़ जा रही है नहीं, सही हाँ, जा रही। और ये ट्रेनिंग इनकी बहुत है अच्छा, कि ट्रेनिंग एक करते एक हैं। अहम चीज़ ये भी हमारे देखने वालों को मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ ये पॉडकास्ट और हाँ। स्कूल नहीं चल रहा। आपने ऑनलाइन ज़रिए से सिर्फ कराची, लाहौर और पाकिस्तान के कितने ऐसे शहर हैं, ये भी आप बताएं नजम भाई, कितने ऐसे शहर हैं और दुनिया के कितने ऐसे मुल्क हैं जो यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं? हाँ, फैज़याब को तो आपने बड़ा भारी लफ्ज़ डाल दिया। हम तो अदाकारी करते थे सेकुलर होने की, क्योंकि है नहीं जी। सेकुलर। और असल में हमारे जो दोस्त हैं जो बहुत मज़हबी हैं, वो हमें सेकुलर समझते हैं, और जो सेकुलर वाक़ई में उनको पता है कि हम मज़हबी हैं। तो असल में अब थोड़ा-सा हम तारुफ़ बुनियाद से करवाते हैं अपने काम का, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात की कि लोग हमें समझते हैं कि हम कुछ सिर्फ़ पॉडकास्ट चला रहे हैं, और कहीं मुलाकात होती है, कोई पहचान लेता है, बात करता है, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि ये हमारा कोई असल मतमए नज़र जी। पॉडकास्ट नहीं है। असलन देखें, जैसे कि हमने अर्ज़ किया कि 2011 में चंद बच्चों से हमने कोचिंग शुरू किया। गो के कहानी यहाँ से भी शुरू नहीं होती, तो हमारे दादा जब यहाँ पे आए तो ये मस्जिद है बगदादी मस्जिद, फिर मदरसा कायम हुआ, खानका है, और तालीम और तरबियत के कई यहाँ पर जो मरहले हैं वो ज़िंदगी भर हम देखते रहे, हमसे पहले वालों ने भी देखा। तो उसमें मेरी ख्वाहिश ये हुई कि मैंने अपने भाई और दोस्तों को मिला के शुरू किया कि भाई हम जो बच्चों को बहुत महंगी तालीम है वो हम उन तक उनको मैसर करें, और जो अल्लाह ने हमें सिखाया हम वो आगे तक लेके जाएँ। तो वो होते-होते जब कोविड का टाइम आया, तो हमें नहीं पता था कि हम कोविड की वजह से ऑनलाइन वीडियोज़ नहीं बना रहे थे, हम घर से बनाते थे। हमारा इरादा था कि जो हम बच्चों को यहाँ पे चंद 100 बच्चों को पढ़ाते थे अंग्रेज़ी और कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज़ और 9-10 की तालीम, बल्कि उस वक़्त 7th और 8th की भी हमने शाम में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है हमारे पाकिस्तान में, अब देखें ना 22.8 मिलियन तक वो पहुँच गए, इतनी बड़ी। 25 हो गए अब, जो अच्छा, मैंने 25 मिलियन तक हुँ। चले गए, मतलब और नंबर वो बढ़ गया यकीनन। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि कुछ दोस्तों ने हमें कहा कि आपकी जो वीडियोस देखी और हमारा काम देखा कि लेट्स डू समथिंग बिग फॉर सोसाइटी। तो उतने वसाइल नहीं थे हमारे पास, जितने वसाइल थे उस पर हम काम कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब दोस्त हमारे शामिल हुए इस प्रोजेक्ट में, तो फिर हमने 600 बच्चों को पहले साल यानी 2021 में यहाँ पर हमने इनरोल किया। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला बढ़ता गया। जब हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो किंडरगार्टन हमारे पास है जिसके अंदर 240 बच्चे ज़ेर तालीम है, क्योंकि केजी 1 और केजी 2 की 2 क्लासेस हैं, और हर क्लास को हमने 30 के सेक्शन पे ब्रेक किया हुआ है। यानी केजी 1 के भी 4 सेक्शन है और केजी 2 के भी 4 सेक्शन है। यहाँ पे सीधे हाथ पे जो हमारी बिल्डिंग ओटीएस 3 है, इसमें वो ज़ेर तालीम है। अब उसी बिल्डिंग में क्लास 1 भी आ गई है। अच्छा, क्लास 1 से लेकर फिर हम आ जाते हैं क्लास मैट्रिक तक। ठीक। तो ये कोई हमारे 1250 के करीब बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और अगर हम किंडरगार्टन को शामिल कर लें तो अबाउट 1500 स्टूडेंट्स हैं, नॉट एग्जैक्टली 1440 हैं टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि हर क्लास में 120 बच्चा पढ़ता है। अब उससे ज़्यादा हम पढ़ा नहीं सकते। तो हमें ये कमी है। चैलेंज आया कि हाँ, और हमने वो सेक्शंस बनाए हाँ, हैं सेक्शन क्लास बनाया में, मैं वो एग्ज़ैक्टली एक ही क्लास में हाँ, नहीं ये जैसे हाँ। ये मैंने ये बात अधूरी की थी ना, अच्छा किया मुझे यहाँ पे वो कह दिया कि केजी 1 केजी 2 में भी सेक्शन बने हुए हैं, और क्लास 1 से लेकर क्लास मैट्रिक तक के भी सेक्शन वाइज़ हाँ। डिवाइड किया हुआ है हमने। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में करोड़ों बच्चा स्कूल से बाहर है, तो और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, इसमें हमारी एफ़र्ट कम है और अल्लाह की इनायत बहुत ज़्यादा है कि जो हमने क्वालिटी को अपने तौर पर मेंटेन करने की कोशिश की, और बल्कि बहुत अच्छी क्वालिटी, जैसे कि बहुत अच्छे स्कूलों में दी जाती है और दी जानी चाहिए, वैसे हमने यहाँ पर असातिज़ा रखे हैं और अपना पूरा सिस्टम एक बनाया है। तो फिर ये हुआ कि हमने देखा कि भाई यहाँ तो हम 1500 तक पहुँच गए, फिर शाम में कोचिंग के बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं तक वो बच्चे आते हैं हमारे पास, लेकिन फिर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमें जज़्बा ज़्यादा है। तो वो जज़्बा अल्लाह ताला ने यहाँ पे ट्रांसलेट करवाया कि सैटरडे संडे को हम स्किल्स बेस्ड कोर्सेज़ करवाते हैं। वो हमने 20-20 कोर्सेज़ भी करवाए हैं। तो उसमें भी अब इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, इस साल तो कोई 2500 बच्चा उसमें ज़ेर तालीम होगा। अब हमने स्किल्स बेस्ड कोर्सेज़ को 3 स्कूल में डिवाइड कर दिया। एक हमारा है मीडिया स्कूल। मीडिया स्कूल के अंदर अब क्या पढ़ाते हैं हम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, एडिटिंग सिखाते हैं। तो बच्चे सारे जो छोटे-छोटे बच्चे बैठे हैं, ये सब कैमरा वैमरा सँभालने, जैसे इन्होंने कहा ना कि सब बच्चे अंडर ग्रेड हैं, छोटे बच्चे हैं। कैमरा कैसे चलाना है, डॉक्यूमेंट्री कैसे बनानी है, फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करनी है, आफ्टर इफ़ेक्ट कैसे चलेगा, फ़ोटोशॉप कैसे चलेगा, कैनवा पे क्या हो रहा है। और अब तो एआई ड्रिवन चीज़ें हो गई हैं, तो हमने सब्सक्रिप्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह ली हुई है। जो हमारे साथ दोस्त इस प्रोजेक्ट में, वो इस मामले में बड़े मेहरबान हैं कि जो भी हम खैर खाई की कोशिश करते हैं, तो दे आर देयर टू सपोर्ट अस। तो ये हमारा मीडिया स्कूल हो गया। शायद इसमें कुछ हाँ, अगर रह गया हो तो बता बिल्कुल। देना भाई। पॉडकास्ट हमारे सारे फिर पॉडकास्ट इसी में ही है। आ जाते हैं इंटर्नशिप वगैरह में। सेकेंडली फिर हमारा स्कूल है आईटी स्कूल।
आईटी स्कूल में हम एंड्रॉयड सिखा रहे हैं, iOS सिखा रहे हैं, और वो क्या होता है वेब डेवलपमेंट, बैक एंड और HTML CSS लैंग्वेजेस। और वो होते होते जब वो मेच्योर होके अब हमारी ही इन हाउस टीम ने माशाल्लाह से OTS की एक ऐप बना ली है, जो कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि होम स्कूलिंग में मदद इंशाल्लाह। करेगी। बल्कि मैं उसको ज़रा बेहतर कहता हूँ ताकि रील में जुमला हाँ। काट सके आप लोग और इसको काटेगा नहीं, क्योंकि हम अपने फंबल को भी जाने देते हैं। तो वो जो हमारी ऐप है होम स्कूलिंग की, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वो बच्चों को तालीम देने में घर घर मददगार साबित होगी। और वो तैयार हो चुकी है? हाँ हाँ, लॉन्च हो गई हमारी। हाँ। सही आप सही। जाके उसको देख सकते हैं एंड्रॉइड पर। आप क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाएं, Yes. जी जी। ऑफ द स्कूल लेके हमारी ऐप आ जाएगी, और या वो हमारी वेबसाइट पे जाएं edu.offtheschool.io। .io. तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान को हमने पढ़ाने के लिए एक सोल्यूशन बनाया है। उस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि वरना हमारी स्टोरी जी, रुक जी। जाएगी बीच में। हमारे साथ मसला ये है कि वो जो मैथमेटिक्स में होता है, इक्वेशन ए फिर सॉल्व हो रही होती थी, फिर इक्वेशन बी सॉल्व होती थी, वो फिर दोनों आके जो है वो क्या होता था, वो निकालते थे उसको मिला के जुला के। तो ये स्टोरी ताकि पूरी हो जाए, IT स्कूल है हमारा। तीसरा हमारा है स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, जहाँ पर हम इंग्लिश पे बहुत मेहनत करते हैं, आइल्स की भी तैयारी करवाते हैं, और इंग्लिश के बहुत सारे लेवल हमने बनाए हुए हैं ना, शुरू से बच्चों के, यानी कि कम उम्री से लेकर प्रोफेशनल्स तक। फिर हमने उसमें टर्किश पढ़ाई है, हमने फ़ारसी पढ़ाई है, और दीगर ज़बानें भी है, अरबिक पढ़ाई और पढ़ा रहे हैं, और अभी उसको इंशाल्लाह ऑनलाइन भी लेके आ रहे हैं। तो ये हमारा स्किल्स बेस्ड कोर्सेज वाला डोमेन हो गया। अच्छा, अब यही जो स्किल्स बेस्ड में कोर्सेज में बच्चे आते हैं, जिसको इन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया है स्किल्स एकेडमी का। तो यानी कि स्कूल ऑफ द स्कूल के 2 सेक्शन हो गए। जी। एक हमारा स्कूल है, जिसको अब डिजिटल स्कूल के तौर पे हमने लॉन्च किया है, और अब हमारी स्किल्स एकेडमी है, जो कि अभी हम यहाँ पर फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, अब उसको हम ऑनलाइन भी लेके आ गए हैं। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या किया कि जो स्टूडियो जिसमें आप बैठे हुए, एक हमारा सोशल मीडिया का रूम है, मार्केटिंग रूम, और एक ऊपर हमारा है एडिटिंग रूम। एक हमारा, या उसमें हम वहाँ पर वो हमारी टेक टीम भी बैठी हुई है, कंटेंट टीम बैठी हुई है। तो इन बच्चों को हमने इनक्यूबेट किया। इनक्यूबेट का मतलब जिन लोगों को पता होगा कि हम उस बच्चे को एज एन इंटर्न शामिल करते हैं टीम में। अब वो कोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि कोर्स की लिमिटेशन ये है कि वो क्लासरूम एक्टिविटी की तरह होता है ना। जी, आप जी। बहुत भी इनफॉर्मल बनाएं उसको, और एक्टिविटी बेस्ड बना लें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दें, और कैमरे बच्चों के हाथ में दे देते हैं हम, वो सब ठीक है। कंप्यूटर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यहाँ पर हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, वो सब देते हैं, लेकिन यार वो कोर्स ही रहता है, उसको जी। मैं कोर्स से आगे की चीज़ नहीं बना सकता। अगर मैं ऐसी बात बोलूँगा झूठ होगा। तो उसको हल करने के लिए हमने क्या किया भाई, कि तुम यहाँ पर सिर्फ पढ़ो नहीं स्कूल में, तुम यहाँ पर सिर्फ स्किल्स नहीं हासिल करो, तुम हमारे पास काम करो। तो वो जो काम हमारा भी जो पॉडकास्टिंग है, जो अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं इतनी सारी बातें, ये हमारे स्टूडेंट्स ही इसको एडिट करेंगे, फिर वो उसकी स्विचिंग करेंगे, फ्रेम बनाएंगे, फिर उसके वो रील्स बनाएंगे, फिर वो रील्स आगे चलाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये फिर पूरा काम हमारे स्टूडियो में चला जाता है। अच्छा, स्टूडियो में एक और काम हमारा क्या हो रहा है, वो जो ऐप का काम हो रहा है, तो वो हमारे पास जैसे कि बड़ी अच्छी स्टोरी है हमारे पास, वो है ताहिर की। ताहिर हमारे पास एज ए स्टूडेंट आया, उसने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी बाद में, फिर हमारे स्कूल में पढ़ाया, हमारे कोचिंग में पढ़ाया, क्या, और स्किल्स एकेडमी मतलब में आपने पढ़ाया। 1 मिनट इंग्लिश का कंटेंट से उसकी जर्नी शुरू हाँ, हुई। एग्जैक्टली 1 मिनट से मतलब वहाँ पे आपके हाँ। पास वहाँ शुरू ही नहीं थी, तो पढ़ा था हमारे पास। वो हाँ। बड़ा अच्छा टीचर, वो यंग, अभी वो फाइनल ईयर में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। तो वो हमारा टीम लीड है, वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में CS का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर हाँ। रहा है, और उसी के साथ एक पूरी टीम है जिसने हमारी ये ऐप बनाई है, जिसकी मैं बार बार तस्करा कर रहा हूँ। तो वो आप ज़रूर जाके देखें। और उसमें ये है कि जैसे घर के अंदर अगर आप को पढ़ाने का शौक़ है बच्चों को, होम स्कूलिंग का, तो उसके लिए भी वो कारआमद है। अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी कारआमद है कि आप उसको वैसी चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो लोग जो स्कूल से महरूम हैं, तो कोई इदारे उस ऐप से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है वो। हमने अपनी पूरी किताबें बनाई हैं, किंडरगार्टन से लेकर 8 क्लास तक की, और 9वीं से लेकर 12वीं तक के नोट्स बनाए, वो भी सब हमने PDF की सूरत में डाल दिए। लेकिन उसमें सिर्फ PDF नहीं है, वो इमर्सिव एक गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस है। जब आप उस ऐप को देखेंगे, या बी रोल के अंदर वो ये लोग लगाएंगे ना, बी रोल समझना कि वो जो ग्राफिक्स चल रही होती है, वीडियो चल रही होती है, तो वो फिर बेहतर समझ मतलब आएगा। इसकी मिसाल अभी जैसे मैथ्स में बच्चे बोरिंग है, फ्रैक्शंस बोरिंग होते हैं, तो उसको पूरा तब्दील कर दिया है गेमिफाई, यानी ऐसा लगेगा कि वो कोई गेम खेल रहे हैं, और साथ साथ उनकी लर्निंग भी चल रही है। अच्छा जाज़िब भाई, सक्सेस रेशो बताएं आप। यहाँ पे जाहिर सी बात है 9 मैट्रिक भी आई, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे कोचिंग भी पढ़ते हैं। इसके साथ जो बच्चे यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, उनका क्या उनको कोई जॉब्स मिलती हैं या क्या होता है? मुझे तो इस बारे में पता है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे। लेकिन सबसे पहले इसको मैं यूँ शुरू करना चाहूँगा, 2021 में जब मैं एज ए एकेडमिक्स में सबसे पहले यहाँ पे आया, तो एक चीज़ जो सबसे यूनिक थी ना, कि हमारे पास जो एनरोलमेंट आई,
उनमें से 90% वो लोग थे जो पढ़ने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे, क्योंकि 2 अच्छा। साल को आपको पता है गैप आया। जी। उसमें कोविड वाला। ऑनलाइन सॉरी ऑन कैंपस तो क्लासेस हो ही नहीं रही थी, और जिस तरह के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस थी, सारी चीज़ थी, क्योंकि इकोनॉमिक माइग्रेंट्स ज़्यादातर हैं जो कराची आते हैं अपने आबाई इलाकों से, वो अक्सरियत यहाँ पे है, तो वो पढ़ाई की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। तो अभी जब मैं देखता हूँ, बल्कि एक स्टोरी भी है 9 क्लास की, आई थिंक अब वो मैट्रिक बल्कि उन्होंने पास कर लिया है, वो हमारे पास 7 में आई थी, तो उन्होंने लास्ट किसी स्कूल से क्लास 5 में पढ़ा था या 6 में पढ़ा था, फिर उनको यहाँ पे एडमिशन दिया हमने, टेस्ट से सब चीज़ें पास करके चीज़ें कर, तो वो उनकी स्टोरी को 80 या 85 उन्होंने कुछ स्कोर किया था अपना मैट्रिक में, परसेंट 9 या मैट्रिक की उनकी आई, मुझे याद नहीं सही से, तो वो लिटरली बताते हुए रोने लगी कि मैं बिल्कुल अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी पढ़ाई की और ये सारी चीज़ें। तो ये एक तो स्टूडेंट वाला फैक्टर है। बाकी ये है कि कोर्सेज़ जो हम कराते हैं वीकेंड पे करा रहे हैं, अब हम उसको पूरी हाँ, तरह से उस पे ले थ्रू आउट आएँगे, द वीक ले आए। थ्रू आउट द वीक ले आएँगे। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो कि मतलब आए वही हैं, जो कि पूछना वो चाह ले रहे हैं रहे हैं। अमन भाई कि जैसे हमारे पास वो बच्चे जिन्होंने यहाँ से कोर्सेज किए और यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर में आए, फिर वो किन कंपनीज में जी, गए जी। और वहाँ पे उनको क्या जॉब्स मिली, क्या फ्रीलांस काम करते रहे वो। जैसे कि स्टार कॉम जी, स्टार जी, कॉम मैं का स्टार एक कॉम है। में हमारे कई मुतअद्दिद बच्चे वहाँ, बच्चे एक तो लफ्ज़ हम पता नहीं क्यों इस्तेमाल करते रहते हैं, हाँ, मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट्स आए ट्रेनीज, आई थिंक हैं। इज द जी, राइट जी। वर्ड, हाँ, या जो हमारे यहाँ पर इंटर्न्स या जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आए, तो उनकी जॉब्स हुई। एक्सप्रेस में गया है वो अली जो था, और भी एक्सेस कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ हाँ, पर कंपनीज में, मल्टीमीडिया सेक्टर अभी में मुझे गए किसी ने बिल्कुल। बताया लड़के ने कि वो नादरा में जॉब कर रहा है। वो कौन था हमारे अशर, हाँ वो टेक टीम में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मिज़ान ऑयल में गए, कोला नेक्स्ट में काम कर रहे हैं। तो ये कई जगह यहाँ पर से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बरसे रोज़गार हो चुके हैं। अगर हो मतलब चुके हमारा हैं। एक मसला ये है कि चूँकि हम पब्लिक डोनेशन नहीं लेते जी, जी। और हमारे उस तरफ ज़हन नहीं जाता कि ना कि अपनी स्टोरी को सेल कैसे करना है। वह बोलते रहते हैं, बोलते लेकिन रहते ज़रा हैं, वो हाँ। सेलिंग और मार्केटिंग उस तरह से कुछ नहीं करते। वैसे भी थे ई-कॉमर्स और लेकिन मार्केटिंग इसमें के हमारी जिन्होंने वजह अपने शुरू हाँ, किए, काम शुरू एग्ज़ैक्टली किया। हाँ। फ्रीलांस ये कई बहुत अच्छी कई बात है, लोगों को बिल्कुल। जानते हैं हम, और अभी भी हुँ, कर रहे हैं इनफैक्ट। और तो कुछ तो हमारे पास काम करते हुए भी करते हैं। हम उनको कहते हैं भाई आपको डेफिनेटली कि स्टाइपेंड दे सकते हैं, कि सैलरी देना, आप जो है जाके काम करें और भी काम करें, जो आपके जो फ्री टाइम है, और सीखें और पैसे कमाएं। लेकिन एक बात ज़रूर इनके कहने से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें ना अपने इम्पैक्ट को भी ज़रा गॉज करने के लिए कुछ चीज़ें रिपोर्ट बनानी चाहिए, क्योंकि हम काम तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर वो नौकरियों पे भी चले जाते हैं, फिर बताते भी नहीं रहे, वो व्हाट्सएप आ जाता है, कोई खुशखबरी में कोई मिठाई लेके आ जाता है, कोई वो तो क्योंकि जिस खुश तरह बड़े-बड़े उदाहरण हाँ होते हैं, अपनी अलमनाई को पूरा अपने साथ हाँ, कनेक्ट रखते हैं, इस तरह ये एक है कि जो होना लोग चाहिए। जहाँ पे गए हैं उन सब की जो है ना डेटा जमा करना चाहिए कि ऑफ द स्कूल वाले बच्चे कहाँ बच्चे फिर कह रहा हूँ मैं, सॉरी कि जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनर हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं। आजकल इस पे भी एक जरा एक तहरीक चल रही है कि हर एक को बच्चे ना क्या कहाँ करें। अच्छा, इस पूरे सफ़र के दौरान नजम भाई कितने ऐसे लोग थे जो आपके सबसे ज़्यादा माविन और मददगार रहे, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, जो आपके पास यानी कि जब आपने याद किया आ गए, और कोर्सेज़ नहीं, के मैं हवाले से? फाइनेंशियल भी बताता हूँ। सबसे पहले जो मुझ पे जिस आदमी ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी किया और सपोर्ट भी किया, वो मेरे दोस्त है फुरकान। वो अब कनाडा में होते हैं, पहले वो जर्मनी थे, हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। तो 2016 तक तो मैं ही थोड़ा बहुत खर्चा कर लेता था। 2016 में आई गेस, हाँ, जो हमने वो क्लासेस ज़्यादा बढ़ाई ना, तो मेरे पास उतने पैसे ज़ाहिर नहीं होते थे। हमने भी 1 साल ही हुआ था तनख्वाह लगे हुए, रोज़गार में थे, न्यूज़ में था उस वक़्त। तो वो मुझे उस वक़्त 70,000 रुपये महीने के भेजते थे। और देते थे। फिर वो जब जर्मनी चला गया, फिर पैसे उसने बढ़ा दिए। और भी कुछ दोस्त ऐसे थे कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसे डालना शुरू किए। फिर बाद में ज़ाहिर है कि वो जो मज़ीद लोग आए, तो उन्होंने चाहा कि हम उनका नाम ना लें, और ये कार्य खैर कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और एक जुमला जैसे ना मैंने एक ऐसे ही कह दिया था तुक्के में, तो वो बात सबने सीरियस ले ली कि भाई कि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर ऑफ द स्कूल में, ये लोगों की दुनिया सँवारने के लिए और अपनी आखिरत बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि अपनी दुनियावी ख़्वाहिशात, चाहे वो नाम व नमूद की ख़्वाहिश हो, चाहे वो पैसे से कोई जुड़ी हुई ख़्वाहिश हो, कोई लालच, या कोई लालच तो चलें बहुत बुरी चीज़ हो जाती है, कि कोई ख़्वाहिश भी कोशिश करें। हालाँकि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो जो इकबाल ने कहा था, हवस छुप-छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऑफ द स्कूल में काम करने की वजह से हमें कोई दुनियावी फ़ायदे नहीं हुए। इतने लोग जानते हैं, अब कहीं जाओ लोग पहचान लेते हैं, बात करने लगते हैं वगैरह। तो और भी तरह से फ़ायदे होते हैं, लेकिन हमारी ख़्वाहिश ये है कि ज़ाहिर है कि हम उससे दूर रहें। तो आपने पूछा मदद किन लोगों ने की, तो मेरे दोस्त हैं वक्कास, मुबश्शिर, उमामा, फुरकान और बहुत सारे दोस्त।
फिर हमारे इलाके के बहुत सारे लोग हैं, सर वारिस हैं, फिर सर फैसल हैं, तो इतनी बड़ी तवील फहरिस्त है कि अगर हम नाम लेना शुरू करें तो मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट अलहदा से करना पड़ेगा जिसके अंदर से हम नाम पढ़ के बता रहे होंगे। तो बहुत लोग हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं क्या बताऊँ, आप जानते हैं उन साहब को, मैं मिला नहीं उनसे आज तक, उन्होंने हमें कंप्यूटर्स दिए, जी जी जी, बल्कि ये वाला जो ना क्लिप मैं उनको निकाल के भेजूंगा कि दूसरे मैं शहरों में रहते हैं। हाँ। तो मैं आज तक नहीं मिला, मैंने उनकी तस्वीर भी नहीं देखी। तो उन्होंने कहीं कोई गुफ्तगू हमारी सुनी। असल में उनको जो चीज़ पसंद आई थी वो ये थी कि मस्जिद के अंदर जो हम काम कर रहे हैं अभी भी, आज शाम में, दोपहर में, बल्कि आई रिमेम्बर प्रोफेसर आए कॉल हुए थे। फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने ही उठाई हाँ, थी। वो आपने, हाँ। तो वो दोपहर में प्रोफेसर साहब आए हुए थे, मैं उनका अभी कसरत नाम नहीं ले रहा, वो कराची यूनिवर्सिटी से एक साहब दुबई से मिलने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने आके मुझे ये कहा कि जो मस्जिद, अदरवाइज, अब मैं एम कोटिंग देयर वर्ड्स, और मतलब आई डोंट मीन दिस, और ये इसको लिटरल मत लीजिएगा, कि डेड स्पेसेस हो जाते हैं ना, कि भाई बंद पड़ी हुई है, अगर आपने चले नमाज का एहतमाम हो गया और खैर के और काम हो गए जो कि बहुत ज़रूरी है, और असलन मस्जिद का वही काम है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी हमें मसाजिद दी हैं, इतनी इबादत गाहें यहाँ पर दी हैं, तो आप उनको अमलन किसी खैर के काम में लेके आए। ऐसे मुल्क में हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए भाई, कि पाकिस्तान दुनिया में, मतलब एशिया में नहीं, दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है जब हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों की और बच्चियों की, यानी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जी। चिल्ड्रन की बात करते हैं, यानी और वो बच्चे कौन हैं कि जो 5 साल से लेकर 16 साल के एज ब्रैकेट के अंदर हैं। तो मतलब ये तो रियासत समेत हर शहरी पर ये एक फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया भी नहीं है भैया, अब कि अब आप तालीम के लिए जद्दोजहद करें, एक आग लगी हुई है माशरे में, उसको बुझाने की कोशिश करें। लेकिन तुफ़ है भाई, मैं कितनी जगह पे गया हूँ, मसाजिद और मदारिस से जुड़े हुए लोगों को कहा कि भाई हमारा सिलेबस है ना ये, किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक सब आप ले लें, आप हमारा ऑफ द स्कूल नाम हटा दें वहाँ से, आप अपने नाम से पढ़ाएँ। आपको ये डर है ना कि आप ऑफ द स्कूल, तो नाम इतना अजीब सा यार, मुझे ये बस सोते हुए ख्याल आया था, बाद में तो कहीं लोगों ने क्या फजूल नाम रखा है तुमने। अब मैंने रख लिया था, मैंने कहा रख लिया है। अब वो पॉडकास्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि जी, जी। होती है साहब का नाम ज़्यादा स्कूल है और ऑन द स्कूल चला रहे हैं, ऑफ द स्कूल नाम रखा हुआ है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ऐप आई है ना खुदारा, हमारा नाम कहीं ना आप इस्तेमाल करें ना, मतलब इस्तेमाल क्या करेंगे, हमारा नाम कहीं ना लें आप बगैर नाम लिए, बगैर ऑफ द स्कूल का नाम लिए इस ऐप से फ़ायदा उठा लें। ये बहुत मेहनत से हमने बनाई है, बहुत बरसों का काम है हमारा, और इसमें कोई कमर्शियल और ये इंटरेस्ट भी नहीं बहुत है। बड़ी बात है, क्योंकि कोई अगर ऐप जनरेट करे तो वो कहता है भाई कॉपीराइट का केस और ये सारी चीज़ें, और आप तो इजाज़त दे रहे हैं कि भाई आप करें। बल्कि देखिए, अभी अल्लाह ताला ने इतना हमारे लिए आसानी कर दी, वो हम तफसील बाद में बताएंगे उसकी, कि वो होता ही है कि जब आप ऐप पर ज़्यादा यूज़र आते हैं और क्लिक्स करते हैं ना, तो हर क्लिक पर फिर डेटा इस्तेमाल होता है, तो आपके पैसे लगते हैं, ज़ाहिर है। जिन लोगों को ये काम आता है उनको पता है कि भाई डेटा कहीं होता है सर्वर, वर्चुअल सर्वर पे, और वो जब डेटा एक्सेस होता है, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग आके इससे तालीम हासिल करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे आ गए कि जिन्होंने कहा कि हम वो खर्चा उठाएंगे आपका। और क्या बात पहले हमारी टीम इंटरनली ये सोची थी कि हम इसके अंदर कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगा देंगे मुख्तसर सी, ये वो, लेकिन ये कि उन्होंने कहा नहीं, हम अल्लाह ताला ने ऐसे हाँ, असबाब पैदा किए कि वो वो अभी से खुद कर दिए हैं कि जब इंशाल्लाह इस पे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो कुछ लोग ऐसे हैं। बल्कि हम जो स्कूल के हवाले से ये भी बता दें कि हमारा 100 रुपये वाला स्कूल मशहूर हो गया था, और वो वाक़या मैं कई दफ़ा सुना चुका हूँ। वो हुआ ये था कि हमारे पास एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट पढ़ती थी कोचिंग में। तो वन फाइन मॉर्निंग आई वाज़ इन्फॉर्म्ड कि भाई के, मतलब इट वाज़ नॉट अ फाइन मॉर्निंग, क्योंकि अच्छी खबर तो नहीं थी कि वो नहीं आ रही अब। तो इत्तेफाक से उनके जो थे एक मैं नाम रिश्ता नहीं बताना चाह रहा, मतलब क्या कहेंगे, उनके रिलेटेड पर्सन जो थे, जो उनके गार्डियन थे, वो मुझे मिल गए। तो मैंने बोला भाई आपके जो आती थी पढ़ने के लिए वो क्यों नहीं आ रही, कुछ शिकायत हो गई है, क्या हो गया है? तो कहने लगे नहीं, वो हुआ ये है कि हमारे ख़ानदान में ये बातें बन रही हैं कि एक चैरिटी स्कूल में आप बच्ची को पढ़ा रहे हैं फ्री। तो मतलब इस माशरे में एक तो गरीब होना जुर्म है, ऊपर से रिश्तेदारों की बातें सुनना उससे बड़ा जुर्म है। मतलब किसी हाल में लोग खुश नहीं है ऐसा ही है। कि भाई कहीं आपके ख़ानदान की लड़की कहीं जा रही है तो आप फ़ीस दे दें, या बातें मत बनाएं। उतना डीमोटिवेट कर दिया, उनको हटा दिया यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं, आप उनको बताएं अपने ख़ानदान में कि हम एक फ़ीस देते हैं स्कूल में, कोचिंग में आती थी वो। तो फिर वहाँ से हमें ख़्याल ही आया, फिर मैंने इजाज़त ली अपने बोर्ड मेंबर से, उन सबको समझाया कि हम 100 रुपये फ़ीस लगा देते हैं ताकि आने वालों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। और फिर दूसरा ये है कि उनको भी एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन का एहसास हो। लेकिन ये बात है 2021 वगैरह की। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है हमारी फैसिलिटी देखता है और चकाचौंध देखता है। हर क्लास में एसी लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, अंग्रेज़ी बोली जा रही। तो अंग्रेज़ी सुन के लोग बड़ी मुतासिर हो जाते हैं। हमारी वो मिस मरियम है, वो इंग्लिश बोलती हैं। तो अभी कुछ मेहमान आए तो उनकी इंग्लिश सुन के उन्होंने बोला भाई आप तो बड़ा अच्छा स्कूल चला रहे हैं। तो ये कि अभी हम कोशिश मज़ीद कर रहे हैं कि इंग्लिश पे हम इंग्लिश पे बहुत फोकस करते हैं हम। और हम इस तरह के कोर्सेज, एक हमारे टीचर बड़े अच्छे हैं अब, सर हातिफ़,
वो बर्लिट सर्टिफाइड हैं और बहुत कराची के एलीट स्कूल में पढ़ाते भी हैं, और इस तरह के बड़े मेहरबान लोग हैं जी कि जी जिनके साथ ज़्यादा हम भी जितना ताउन कर सकते हैं वो करते हैं। तो वो कोशिश करें। पता नहीं आपने पूछा क्या था, मैं आज बिल्कुल बह गया हूँ अपनी बातों के अंदर। बस बताना मैं, हाँ वो मैं बात कर रहा था कि जो हमारी मस्जिद वाले हैं या एक इबादत गाह है या किसी के पास भी कोई स्पेस है वेलफेयर का या कमर्शियल जो भी, और आप चाहते हैं कि भाई फ्री एजुकेशन के लिए तालीम के लिए कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम पैसे देंगे भी नहीं क्योंकि हमारे पास देने के भी लिए नहीं है। ना हमें वहाँ पे कोई अपने नाम करेंगे, ऑफ द स्कूल लिखेंगे, ना मेरा नाम होगा। आप लोग पढ़ाएं, लेकिन खुदारा हमारी ऐप से, हमारे इस सिलेबस से फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि जिन बच्चों तक हम फिज़िकली तो करोड़ों तक नहीं पहुँच सकते ना, पहले 5,000 पढ़ा रहे हैं, अब इससे आगे तो मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है। हमने नई तामीरात करके इन बच्चों को अकोमोडेट किया है। हो सकता है कि कोई दूसरी ब्रांच अल्लाह ताला करे बन जाए, तीसरी बन जाए, वो तो अल्लाह ताला के काम है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि इतना काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप कितना स्केल करेंगे? तो स्केल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लें। गो के टेक्नोलॉजी के साथ 2 मसले ज़रूर जुड़े हुए हैं कि ये क्लास का नेम बदल नहीं है। ये हमारे सर शाहब तहज़ीब को हमने बुलाया था लॉन्च पे ऐप की, और उन्होंने मेरे 1.25 घंटे का लेक्चर दिया कि तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है कि तालीम और जो तरबियत और जो उस्ताद का नेम बदल टेक्नोलॉजी मशीन नहीं होती। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम मजबूर हैं, अब क्या करें? इसी तरह से पढ़ा सकते हैं, इससे पढ़ाएँ। सेकेंडली ये कि जो बच्चे होम स्कूलिंग करते हैं उनके पेरेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसके अंदर ये किया कि वीडियोज़ भी डाली हैं कि कैसे पढ़ाना है इस ऐप से और कैसे ये आपके लिए मददगार होगी। तो वो ज़रूर इस ऐप को देखें। और तीसरा ये कि जो हमारी किताबें हैं वो हमने फ्री अपनी वेबसाइट पे रख दी हैं, पीडीएफ्स आप डाउनलोड करें, बस पढ़ाएं। हमारा तो मकसद ये है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अच्छा जाजिब भाई और नजम भाई, आप दोनों से सवाल है कि जब हम वेलफेयर की बात करें या कहें कि कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है या 100 रुपए में, तो लोगों के जहन में आता है कि जो यहाँ फैकल्टी होगी बस वो भी वो भी 100 रुपये वाली हाँ होगी। कि इंटर पास या बस मुश्किल से ग्रेजुएशन या हाँ। बीकॉम किया उनको रख लिया। तो आपके स्कूल की फैकल्टी जो आपके आए। कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और जो आपकी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज कर रहे हैं उस फैकल्टी के बारे में बताएं। इसमें ये कि भाई जो भी प्रोसेस होता है मेरिट पे होता है। पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने करवाए टीचर्स के लिए, और उसके बाद फिर उनको जो है डेमो लेना, और उसके बाद फिर उनको करना। और जहाँ तक बात है स्किल कोर्सेज की, तो वो तो हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं हमारे, जैसे उन्होंने नाम लिया सर जैसे हातिफ पंडित से का। आपने नहीं, टीचर हाँ। ये सेल्स पे चाह रहे हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। फिर मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। भाई मैं एनईटी में पढ़ता रहा इंजीनियरिंग, वो अलग बात है कि आखिर में डिग्री नहीं ली मैंने, जी जी लेकिन तकरीबन इंजीनियर हूँ। प्रॉब्लम हाँ। सॉल्विंग सब सीखी हुई मैंने, ऐप बना लेते हैं हम। फिर मैंने वो ग्रेनेड से वो मैस कॉम किया, लंदन जाके सीवरिंग पढ़ा। ये आदमी बैठा हुआ है, इसने 2 डिग्रियाँ की हुई हैं। आप हमारे साथ उनसे लेकर खुद आप पीएचडी कर रहे हैं, जी तो इतने पढ़े लिखे लोग तो थे आपके कैमरे पे ही हैं। बाकी जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जी पहले वो सर वारिस थे, वो माशाल्लाह ओवरऑल प्रोजेक्ट हेड हो गए, वो और उनके इख्तियारात बढ़ गए। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं, बल्कि जी। प्रिंसिपल अब सर फैसल हो गए। तो वारिस साहब जो हैं, सर वारिस, उन्होंने मास्टर्स किया फिजिक्स में। वो एपीएस में पढ़ाते रहे, मेरिटोरियस में पढ़ाया कराची के मुझे भी पढ़ा चुके हैं। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया है। जो हमारे प्रिंसिपल हैं सर फैसल अमीन, वो बहुत माहिर है अंग्रेज़ी के अंदर, उनकी तालीमी करियर शानदार है। जी वाइस प्रिंसिपल हमारे सर सुहेल हैं, वो भी मेरिटोरियस में रहे हैं। इसे मिस मरियम की बात करें तो जितने टीचर्स हमने रखे हैं हेड माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ टीचर्स हमारे सपोर्टिंग रोल में हैं, तो वो जैसे अंडर ग्रेड के भी मतलब मेल और फीमेल स्टूडेंट्स से ज़्यादा फीमेल है। तो जो टीचर्स हैं वो हमने बहुत क्वालिफाइड रखे हैं। उनके साथ कुछ हमने मौका दिया उन स्टूडेंट्स को कि जो यूनिवर्सिटी जाते हुए या ऑनलाइन पढ़ते हुए हमारे साथ टीचिंग कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनसे भी वो सीख जी, लेते जी, हैं। वो भी होते हैं। और फिर ये कि हमारे स्टूडियो में अगर आप देखें ना, राना आसिफ साहब जो आप लोग देखते रहते हैं माशाल्लाह, वो वॉइस ऑफ अमेरिका में रहे, तो उनका बहुत ही सेलिब्रेटेड और बहुत ही मशहूर और बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट हैं। एक ज़माना उनके मुतरफ़ है। फिर रिसेंटली ज्वाइन किया मैं बिलाल अहमद ने, तो वो उनकी जो उनकी गालिब और मीरी का भी ज़माना है, वो हमारे कंटेंट के हेड है। तो इस बिलाल राशिद है, उसने मास्टर्स किया हुआ है केमिस्ट्री से। फिर माशाल्लाह वो तो दरस निज़ामी भी किया हुआ है। फिर हमारी मुश्तमाइला है, वो पीएचडी कर रही हैं। किस में कर रही थी? बायोकेमिस्ट्री में। मुनीबुल हसन साहब हैं। अरे भाई मैं कैसे भूल गया, क्या याद दिला दिया आपने। मुनीबुल हसन साहब है, जो कि माशाल्लाह से इतने पढ़े लिखे हैं कि जो है तालीम उनके आगे शर्मिंदा हो जाती है बालों का, और हम सब उनके आगे शर्मिंदा, क्योंकि माशाल्लाह भाई वो आदमी है। अगर मैं आप इजाज़त दें मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दूँ, जी जी बिल्कुल। अपनी रोके जा रही मुझसे, अनीक अहमद साहब ने उनकी तारीफ मुझसे की, क्या बात है। और इतनी तारीफ की, उन्होंने कहा ये तो तुम्हारा दोस्त है ना, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। और एक तो होता है तालीम की, जैसे किताबें पढ़ना, वो पीएचडी कर रहे हैं, वो एमफिल किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इतने वो ज़्यादा साहिब मुतालिया हैं कि हम उनको मना कर रहे हैं आजकल, भाई इतना ना पढ़ा करें, ये आपको जो है मसला ना हो जाए कहीं पढ़ पढ़ के। तो हमने ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक बात बताऊँ,
अब जो दुनिया आ गई ना, ये तो मैंने ये सारी बातें इसलिए की क्योंकि मैं एक एब्सर्ड बात करने वाला ये हूँ कि अब इतनी चीज़ें इस तरह से दुनिया नहीं देखी नहीं जाती, अब आपकी काबिलियत बहुत देखी जाती है। डिग्रियाँ हम सब ने ले ली हैं, करके भी हासिल कर ली, कुछ डिग्रियाँ छोड़ दी। आपका जो आपकी सलाहियत, आपका कितना पैशन है और फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली और क्रिएटिवली चीज़ें कितना बनानी आती हैं ना। अगर हम अपनी ऐप की टीम की बात करें, असल में उसमें हमारे ब्रेन बने हुए ओटीएस का, लेकिन वो सब बच्चे हैं, वो सब अंडर ग्रेड हैं। तो अब जो दुनिया बन रही है उसके अंदर यकीनन डिग्री की अहमियत अपनी जगह पर है। मैं वो वाली चाय नहीं बेचूंगा यहाँ पे कि यहाँ पर डिग्री मत लो, ये नहीं करो। अभी दुनिया में ये डिग्री की अहमियत रहनी है। लेकिन ये कि बहरहाल सच्ची बात ये है कि अब आपकी काबिलियत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों मैंने ऐसे यहाँ पे हमने ऐसा हायर किया कि जो फॉर सम रीजन ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर सके, लेकिन वो इतने काबिल, मैं अब आप जान होंगे मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ, 14-15 ज़बानें जानते हैं। जी जी तो ये इस तरह के लोग भी हमारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वो ये उनकी बरकत कि हमने उनसे कुछ ज़बानें सीख ली है, हमारी बरकत कि उन्होंने हमारी बात मान ली, और वो सबको मैंने ग्रेजुएशन में लगाया है। और ये गवाह हैं कि जितने यहाँ पर हमारे पास इंटर्न्स होते हैं और जिसका ग्रेजुएशन नहीं होती ना, मैं पीछे पड़ जाता हूँ उसके कि भाई तुम प्राइवेटली करो लेकिन ज़रूर डिग्री करो। कल तुम्हें वीज़ा लगवाना हो, कहीं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो और कहीं जॉब हो या कुछ ना हो, खुदा ना खास्ता असाइलम ही लेना हो, तो पॉइंट्स तो पूरे हो जाए तुम्हारे वहाँ पे जाके कि भाई कि पढ़ा लिखा बंदा आया असाइलम लेने के लिए। स्किल्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो बिल्कुल ऐसे लोग आते हैं ना जो ग्रेजुएशन किया है इन्होंने और कुछ नहीं किया इन 4 सालों में। हाँ, ये भी है। उसके मुकाबले में वो लोग जो इंटर किए हुए, मैट्रिक किए हुए लेकिन पैशनेट हैं, तो मैं हमेशा उसी को चुनूंगा जो मैट्रिक इंटर वाला है और पैशनेट है, क्योंकि वो मेरे किसी हाँ, काम का ये इसलिए नहीं स्टूडियो की बात कर रहे हैं। स्टूडियो की बात हमारे कर रहा हूँ। स्कूल में अगर अलग मयार है, वहाँ पे अब डिग्री भी देखनी पड़ती है, क्या अच्छा, करें। एक तो ये ऑफ द स्कूल का मेन चैनल, इसके बाद जो आपने 5 हाँ। और 4 चैनल्स का जिक्र किया, उसकी क्या वजह थी, क्यों देखो, बनाया और सबसे उसमें क्या? पहले तो आता है हमारा एडटेक। जी। एडटेक नहीं, में ये एडसेंस बनाया था पहले हमने नहीं, एडटेक पहले आया था एज अ चैनल। एज अ चैनल। हाँ, नहीं, एडटेक हम पहले बना चुके हैं। नहीं देख नहीं लीजिएगा नहीं जाके। भाई, एडटेक में हमने सारी वीडियोस डाली पहले। नहीं तो वो एडसेंस बाद में बनाया, पहले एडटेक आया है। अच्छा, हाँ, तो मैं एडटेक में गलत हमने हूँ। पूरी वीडियोस डाली ना टीचर्स की, बना हाँ, नहीं के सही रामायण। कह रहे हैं, मैं गलत हूँ। हाँ, एक वीडियो तो हैदर भाई ने बहुत पहले बनाई थी ना, जिसमें सबका तारुफ दिया था नहीं, उन्होंने। देखे ना ये वो तो ऑफ द स्कूल है। Off नहीं, the मैंने school। आई कंसीड क्योंकि ये हाँ, ठीक है, एडटेक बनाया था। ठीक और है। एडटेक की वजह से मैंने इनको कहा था कि एडटेक चूंकि नाम रखा है ना, तो अब हम तीसरे चैनल का नाम एड से बनाएंगे। तो फिर मैंने एडसेंस कहा, फिर मैंने एडसेंस एड है, लेकिन मैं एडटेक। अपना कहावा शेर भूल गया। हाँ, तो एडटेक क्योंकि अब इस तरफ हम निकल गए थे पॉडकास्ट वाली ट्रेजेक्ट्री जी। पे, क्योंकि पहले हम फॉर्मल लर्निंग ही कर रहे थे, तो फॉर्मल लर्निंग को हम ले गए एडटेक पे। तो वहाँ पे हमने पूरा कोर्स अपलोड किया, 9 का, मैट्रिक का, सारी चीज़ें। फिर एडसेंस आया, एडसेंस पे हमने फिलोसफी, लिटरेचर, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है वो। एड न्यूज़ प्रोजेक्ट लाए हम, थोड़ी न्यूज़ और सिटीजन जर्नलिज्म के मॉडल पे उसको हम लेके आ उसको रहे भी हैं। हम बढ़ा रहे हैं, कुछ चीज़ें हाँ। और भी ला रहे हैं उसको। और फिर एड फन है, वो थोड़ा सा जेन जी और जेन अल्फा, क्योंकि ह्यूमर इज़ अ किंग कंटेंट में, तो उसको भी थोड़ा सा हम कि ह्यूमर के ज़रिए से भी हम लोगों को कोई एजुकेट लर्निंग, करें, कोई एजुकेट, अवेयरनेस कोई ला के मैसेजिंग। वो और वैसे भी करें। आपको पता है कि जो बात संजीदा होकर नहीं कही जा सकती वो मज़ाक में तो कही जा सकती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और उस पे तो वो भी नहीं ये लगता है आजकल। 5 हमारी। टीका यहाँ लग जाता है, वो भी उस पे भी लग हाँ, रहा लग तो सकता है, है। लग जाता है बल्कि। अच्छा, हम बात करें हमारी इन पॉडकास्ट की, तो कल भी बात हो रही थी, जब हम ऑफ द स्कूल लिखते हैं तो उस पर ऑफ द स्कूल अहमद जावेद आ जाता है, जब हम हाँ। सर्च कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अहमद जावेद साहब को बहुत लोग सुनते हैं, हाँ। पसंद करते हैं। इस हवाले से बताएं उनको, आपने कैसे राजी किया, ओए। कैसे आप लेकर आए उनको? नहीं, ये सब नहीं। असल में वो जावेद साहब से ना ताल्लुक़ हमारा ऐसा है, वो मैं थोड़ा सा ना जैसे फनकारी और अदाकारी करने की कोशिश करूँ, तो मैंने भी एक साहब को कहा भी, मैंने कहा वो हमारा ताल्लुक़ ऐसा है कि जैसे जावेद साहब को जुमला है कि वो हर 2 पोल्स बताते हैं कि ना, शऊर और वजूद 2 पोल्स हैं। तो मैंने कहा हमें लगता है कि भाई अगर एक पोल जावेद साहब का वजूद का है, तो दूसरे पोल पे हम अदम हैं, तो हम नहीं है वो हैं। तो ये ताल्लुक़ है हमारा उनसे। तो बस वो एक है, उनकी मेहरबानी है कि वो हमें बस एक अपनी सोबत में रख लेते हैं, और इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। उसमें मैं गुजारिश तो उनसे करता रहा। फिर जब वो पहला पॉडकास्ट हमने किया उनसे, द फिक्स मीनिंग डिबेट वाला, तो मैं बहुत घबराया हुआ था, और आपको शायद उस पॉडकास्ट में विजिबली नज़र आ रहा है ना, मैं शेर मुझे हालांकि बड़े याद होते हैं, मैं उनके सामने शेर भूल गया उनका, वो मुझे लिखना पड़ गया, देखना पड़ गया, सब हो गया। तो बहुत घबराया हुआ था मैं। अगले दिन जब उनसे मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, थोड़ा सा आप बात करें, और ये उन्होंने थोड़ी सी तारीफ़ की, तो मुझे ज़रा एक हौसला हो गया। तो फिर हमने कहा सर ये करते हैं। तो जावेद साहब से एक बहुत अजीब तरह की मोहब्बत है, अल्लाह उसको सलामत रखे, और उनकी ये बड़ी इनायत है कि वो कराची आते हैं तो बहुत हमें वक्त इनायत करते हैं। बल्कि अब तो हम अभी कराची, जब ये पॉडकास्ट नशर होगा मेरे ख्याल से कराची में ही होंगे वो, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह उनके साथ ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो अब तो चूँकि मैं होस्टिंग नहीं करूँगा, तो हमारे जो दोस्त हैं वो सब होस्टिंग करेंगे। तो मेरा अपना अलग एक चैनल बनाने का इरादा है, तो लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पहला पॉडकास्ट जावेद साहब के साथ ही करूँगा मैं।
अच्छा, इस बात की भी आप थोड़ी वजाहत कर देंगे, आप पॉडकास्ट अब नहीं करेंगे और हाय आपका हाय, अलग ये चैनल कोई बनाने अहम के बात इरादे नहीं हैं। असल में मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता जी, सकता। जी, बिल्कुल। तो जो चीज़ें नहीं बता सकता वो पहले बता देता हूँ। जी। उसमें ये कुछ मसाइल और कुछ प्रेशर और कुछ परेशानियाँ, तो आपको पता है कि जब आप पब्लिक स्फेयर में आते हैं तो हो जाती हैं। ऐसा ही है। तो कुछ मसाइल इस तरह के बन गए कि मुझे ये लगा कि मेरा लिए ऑफ द स्कूल अहम है, मैं अहम नहीं हूँ। देखिए, दुनिया से हम सब ने एक दिन चले जाना है, पता नहीं कब किसने चले जाना है। तो और दूसरा ये कि ना, मैंने ये देखा कि आदमी स्टीयरिंग पे होता है, जो मेन गाय होता है, जो चला रहा होता है, अगर वो खुद काम का हिस्सा भी, तो बाकी सब प्रेशर में भी रहते हैं। तो वो चूंकि मैं भी कर रहा था ये सब भी, अब वो हर आदमी कहता है भाई फलाना गेस्ट बुला लिए तो आप भी आए। तो मैंने कहा मैं क्यों भाई, आप लोग करें। तो मुझे ख्वाहिश ये भी थी कि थोड़ी सी स्पेस मैं इन लोगों के लिए छोड़ूं, और इसमें मज़ीद नए बच्चे आए। जैसे भी वो हमारे पास अब्दुल रहमान हैं, सैयद अब्दुल रहमान, और वो काजिम बहुत अच्छी पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके पॉडकास्ट देख के। और कौन है भाई, वो अरहम है, और हम ताहिर है, इन लोगों ने। तो ये कि मैं स्पेस भी देना चाहता। कुछ तो वो जो वजूहात है जिनका तज़किरा मैं नहीं कर सकता, तो मैं चाहता कि इदारे पर कोई मसला ना हो। कल खुदा ना खास्ता यहाँ पे एक ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं कि बस वो पावर इज़ पावर वाला खेल है अब तो, कि कोई बात और आगे बढ़ गई मज़ीद तो वो कहेंगे ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ठीक है, बच्चे चलाएँगे तो मैं अपने आप को इनमें देख के खुश हो जाऊँगा। तीसरा फिर ये है कि अब इसके अंदर हमारे एक आइडिया ये भी है कि हम ना ऑफ द स्कूल को एक कंसोर्शियम बनाएँ। ठीक। अब कंसोर्शियम से क्या मुराद है कि जैसे आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मैं फेसबुक पे देखता हूँ, तो वो कंटेंट जो ऑफ द स्कूल के चैनल से अलाइन हो रहा है, तो आप राब्ता करें जाज़िब से, और आप बोलेंगे भाई हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो आप लाहौर में हो सकते हैं, आप डैलस में हो सकते हैं, आप सिडनी में हो सकते हैं, आप दुनिया के मतलब टोरंटो में हो सकते हैं, आप दुनिया के किसी मुल्क में हो सकते हैं, लंदन में हो सकते हैं। यार अभी हमें तो वेस्ट ही याद आता रहता है, हम क्या करें, गुलाम रहना हमारा। अंडर द अम्ब्रेला नहीं, ऑफ मैं ज़रा एजुकेशन मुसलमान मुल्कों के नाम ले लूँ, वरना ये ना हो ना कि वो एक दफ़ा हमारे पास नहीं, पहले मुझे मुसलमान हाँ मुल्कों के नाम भी लेने तो बोलेंगे ये बहुत वेस्ट से मरू हुए हैं। हाँ मौज़फ़ आते हैं। तो वो डैलस भी बोल दिया, पहले पता नहीं क्यों, मतलब आई डिडंट मीन इट। तो वो बात दुनिया में कहीं भी हो, मुख्तसर ये सॉरी आपकी बातें सुनते हैं अभी। तो आप हमसे अलाइन करें। हाँ, उसमें ये है कि ये बता देंगे भाई कि कौन से चैनल की कौन इथोस क्या है हमारे, कि हम मेन पे क्या कर रहे हैं, मेन से हमारे मेन चैनल पे, और एडसेंस का हमारा कंटेंट क्या है, एड टेक का क्या है, एड न्यूज़ का क्या है, एड फन का क्या है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम ऑफ द स्कूल को बस कोई एक चार दीवारी तक ना रखें। जैसा कि हमने अपनी ऐप के ज़रिए लोगों से कनेक्ट किया, अब हम ऑनलाइन क्लासेस की वाली बात भी करनी है अभी, कि ऑनलाइन क्लासेस लोगों को दावत देंगे, वॉलंटियर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो वाली बात भी करनी है। तो उसी तरह से अब मैं जैसे हूँ, नाम नजम सोहरवर्दी है, मैं अपने चैनल चला रहा हूँ, ये वासिल भाई हैं, ये तो बहुत सारे चैनल चला रहे हैं, हर वक्त पॉडकास्ट देखता रहते हैं, एडिटर है हमारा ये। तो ये अगर अपना कंटेंट बनाए, तो ये दुबई भी गए थे बीच में, वहाँ पे भी माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं तो रहा एक्सपीरियंस। तो ये कि अब हमसे वो कोलैबोरेट करें, हमारे दोस्त हैं और बहुत ही काबिल आदमी है, मैं उनको बहुत फ़ैन हूँ, बल्कि फ़ैन बॉय हूँ, हालांकि वो उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं है, खुदा मिलाई साहब। फिर हमारे दोस्त हैं मोहम्मदुल्लाह और वो एन वाले अहमद फौजान साहब, और इस तरह के कई दोस्त अब हमारे ताल्लुक़ में आए हैं। और मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि भाई OTS के लिए एक मास्टर क्लास करके आप हमें रिकॉर्ड करके भेज दें, और या तो ये कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगे जिन चीज़ों में हम आपके साथ हैं। और सिर्फ ये नहीं कि जो मशहूर लोग हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, जो नए लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास अभी ऑडियंस बेस उस तरह की नहीं है, लेकिन उनका कंटेंट अच्छा है और कंटेंट हमारे अलाइन भी कर रहे हैं। देखिए ना, कुछ चीज़ों में ये बुरा ना मानेगा कि कुछ चीज़ें अलाइन होना ज़रूरी है। अब वो कंटेंट कुछ ऐसा हो कि जो हमारी वैल्यूज़ से जो है वो हम आहंग ना हो, तो हम नहीं चलाएंगे। अब आप हमें कितना ही कंजर्वेटिव कह लें, फरसुदा दिमाग वाला कह लें, पुराना जहन वाला कह लें, वो तो हकीकत मैं भी रहेगी ना। जाज़िब भाई से ये बात कर रहा था कि हाँ। ऑफ द स्कूल की रिवायत है कि जो एक एजुकेशनल पॉडकास्ट और एक तालीम का सिलसिला है वो कायम रखा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पॉडकास्ट या इस तरह की चीज़ें शुरू की, 3, 4, 5, 6 के बाद फिर वो फूड व्लॉगर बन गए, उन्होंने जो है वो रेटिंग आ नहीं रही है। मैं तो थोड़ा सा उसमें ये कहूँगा कि जैसे हमने उमैर अलवी से वाला किया, वो फन एलिमेंट था, उसमें कोई हार्ड कोर एजुकेशन तो नहीं थी। तो ये कि जहाँ से पे ढूंढ के ले आते हैं पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ, वो अपना इनके जहन में एक है ब्रांड वैल्यू। लेकिन ये कि हमने ऐसी चीज़ें की, हमने जावेद साहब से कराची की बिरयानी पे गुफ्तगू करवाई है। हर जॉनरे पे बात की हमने, हॉरर, तो ये फन। क्या पहले हम ये बात ह्यूमर। मुकम्मल कर लें, तो फिर अब आपको जो है वो लोग कहाँ देखेंगे? नहीं देखें, अल्लाह करे, बस तो ख्वाहिश है कि नहीं, मतलब देखिए, एक बात बताऊँ, हम जिस अहद में ज़िंदा है ना, ये बहुत जहालत का अहद है, और हम सब भी जहालत का शिकार हैं। मैं तो अब इस बात का खुल के एतराफ़ करता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा जावेद साहब से हमने बात सुनी कि भाई इल्म क्या है,
मतलब मैं इसको अपने टूटे-फूटे लफ्ज़ों में रखूँगा, ज़ाहिर है उनकी तरह तो हम बात नहीं कह सकते, लेकिन जो बात का मकसद है वो पहुँचा दूँगा इंशाल्लाह। तो इल्म क्या है? तो उन्होंने कहा भाई आपका जो इज़हार है, आपके इदराक से ज़्यादा ना हो। यानी जो आपकी जो इदराक है, जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग है, फ़हम है, उससे ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस ना करें। तो ये पॉडकास्ट का मीडियम क्या है देखें ना, बोलते रहते हैं, अभी भी हम पता नहीं क्या-क्या गुफ्तगू किए जा रहे हैं। मुझे कभी-कभी ना अपने अंदर वो ऐसा लगता है कि हालाँकि मुझे होना नहीं चाहिए ऐसा, कि मार्केटियर की तरह बताता रहता हूँ मैं, स्कूल में ये करते हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं, 3000 हो गए, 5000 हो गए, 7000 हो गए। अब गो के मेरा मतमय नज़र ये बिल्कुल नहीं है कि किसी से पैसे निकलवाने हैं, मुझे कोई डोनेशन जमा करनी है, कोई सामान जमा करना है, क्योंकि हम अब ये भी इश्तिहार है कि हम ऑफ द स्कूल में पैसे नहीं लेते, लेकिन कोई हमें इक्विपमेंट, मोबाइल या लैपटॉप या कोई दे देता है ना, कंप्यूटर वगैरह, तो हम बच्चों के इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, वो मना नहीं करते, वो आप दे सकते हैं बाय द वे। तो ये कि हर वक्त मुझे अपने अंदर से वो नज़र आता है। तो होना तो ये, अगर जहालत क्या है, मैंने सोचा कि अगर इल्म ये है कि मेरा इज़हार मेरे इदराक से बढ़ गया है, तो ये इल्म है। नहीं, उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने, कि भाई कि आपका जो इज़हार है वो आपके इदराक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, हमारा इदराक कम है, इज़हार ज़्यादा है, तो ये जहालत है। एक्सप्रेशन तो ये बहुत ज़्यादा जो बोलना है ना, और वो उसमें हज़रत अली का भी वो एक कौल है ना, वो आप मेरी तस्हीह कीजिएगा, कि एक तो ये है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। पहचाने जाओ, बिल्कुल। तो वो पता चल जाता है ना कि भाई जो आप बोल रहे हैं, आप कितने शैलो हैं, या आपके अंदर कितनी इंसान गहराई अपनी ज़बान के नीचे मौजूद छुपा है, और फिर वो जो आपका जो कहा हुआ है वो आपको पकड़ा भी जाता है। ऐसे ही है। तो बहरहाल ये सब बातें करके फिर मैं बता देता हूँ कि मैं अपने नजम सुहरवर्दी के नाम से कुछ चीज़ें बना लिया करूँगा। उसमें मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जो ऐप वाला ख़ासतौर पे हमारा काम है, वो लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि उससे वो फ़ायदा उठाएँ। और दूसरा ये कि जो मेरे दिल में कंटेंट की कुछ चीज़ें होंगी ना, अपने इरादे से, अपनी ख्वाहिश से वो करूँगा, क्योंकि अभी मेरे ऊपर कुछ प्रेशर 2 तरह के थे, कुछ ना करने के भी थे और कुछ करने के भी थे। तो वो दोनों चीज़ों से मैंने अपने आप को अलहदा कर लिया है, और इंशाल्लाह ताला ये कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। असल में देखें, इदारे और काम इम्पोर्टेंट होता है, और ऑन में आपने देखा ही है कि बहुत से हमारे बड़े लोग थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में टीम्स नहीं बनाई, काम डेलीगेट नहीं किए, लोगों को एम्पावर नहीं किया, तो जैसे ही वो दुनिया से गए ना, तो वो काम ख़त्म हो गया यार। तो हम नहीं चाहते ऐसा कि हम तो चाहते हैं कि सदका जारिया बने, कि जब हम दुनिया से चले जाएँ तो ऐसा काम हो रहा हो कि लोग याद रखें ना रखें, आई डोंट थिंक इट्स मैटर। ये कि वहाँ पे अल्लाह ताला के जो बारगाह में ना, वहाँ पे जो नेकियों का जो काउंटर है ना, मीटर है, वो ज़रा और तेज़ होने वाला है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, कोई अपना सबसे यादगार पॉडकास्ट बताएंगे? आपने इतने मेरे ख्याल से 157 पॉडकास्ट जो हैं वो हो चुके हैं। ज़्यादा है एडसेंस के भी अगर मिला हाँ। लें तो टोटल ज़्यादा है, मैंने शायद 150 के करीब किए, जिसमें मैं जी। मौजूद था शायद। जो ऑफ द स्कूल आई के डोंट चैनल नो। पे अपलोड हुए हैं नहीं, वो तो ज़्यादा है। अगर मतलब कि टोटल आप बात करें ना, हाँ, हाँ। 5 चैनल पे, तो काफ़ी पॉडकास्ट है हमारे। हम्म, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने पॉडकास्ट किए, लेकिन शायद अंदाज़ा ये है कि अबाउट 150 तो की ही है। जी, जी। हम्म। तो उसमें सबसे यादगार कौन सा था? सबसे यादगार नहीं बताता, सेकंड नंबर वाला बता देता हूँ, ताकि वो सस्पेंस बन जाए। सस्पेंस बाकी रहना चाहिए। ये हम ट्रेलर में ले लेंगे। नहीं, सारी याद असल में मुझे तो वो तो मजाक कर रहा था मैं, कि जब वो अहमद जावेद साहब के हुजूर बैठे ना हम, तो वो मेरे लिए बड़ा नाकाबिल यकीन सा था, क्योंकि मैंने उनको बहुत सुना है, मतलब रात रात दिन दिन। जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरी बीवी पूछती थी, तो ये तुम किसको सुनते रहते हो बैठ के? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी को एक बात समझ नहीं आती थी उनकी, किसको समझ आएगी भाई उनकी बात। लेकिन देखिए, वो मेरी जो है वो वाइफ भी माशाल्लाह, सब हमारे घर वाले उनसे बहुत मुताल्लिक़ हैं। तो वो बड़ा एक ऐसा ख्वाब नहीं था मेरा कि मैं कभी बैठूँ उनके हुजूर और सवाल जवाब करूँ। मैं उनको पसंद बहुत करता हूँ, जैसे ना कशिश एक बहुत ज़्यादा है, और मुझे नहीं पता कि वो इल्म की वजह से उनकी शख्सियतें क्या है, तो वो सब मेरे लिए अननोन है अभी तक। बाकी ये कि मुझे जो पॉडकास्ट करके बड़ा अच्छा लगा, वो खालिद अनम साहब के साथ। वो मेरे टीचर हैं, बहुत मशहूर आदमी हैं, आप सब उनको उनकी अदाकारी की वजह से जानते हैं। उनकी बहुत सारी खिदमत सोसाइटी में और भी हैं, सिंगिंग भी वो करते रहे, टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। लेकिन वो जब गुफ्तगू करते हैं ना, तो वो जो गालिब का मिसरा है ना, वो कहे और सुना करे कोई, तो खालिद साहब, मैं यकीन जाने जो आप लोग उनको देखते हैं ना ये पॉडकास्ट में, टीवी पे, मुझे नहीं पता कितना असर आप महसूस करते हैं उनका। जो उनको सुनने का मज़ा है ना, जो सामने बैठने का, जैसे अब गाड़ी में मैं कभी जा रहा हूँ उनके साथ, मैं उनके घर पे बहुत गया हूँ। मेरे तो वो स्कॉलरशिप मुझे इवनिंग मिली थी लंदन वाली, तो जो 2 मेरे रेफरीज थे, रेफरीज से मुझे रेफरेंस लिखने वाले, जी। तो एक उनमें से खालिद साहब थे।
तो उनसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगता है और ख्वाहिश होती है कि बल्कि जो मैं अपना चैनल बनाऊँगा ना, तो शायद एक वजह ये भी होगी कि खालिद साहब जैसे लोगों से ना दोबारा से मिलने का मौका मिलेगा, एक असर नौ, एक नई तर्ज से, नई अदा से। एक हमारे टीचर हैं, बहुत ही महबूब शख्सियत है मेरी, सर शहाब तहज़ीब। हुँ। तो शहाब तहज़ीब साहब से कितनी हमने 2 दफ़ा गुफ्तगू की, 3 दफ़ा? 3। 3 दफ़ा गुफ्तगू की है और और एक एक तो एक दफ़ा उनका एक लेक्चर सेशन था। हुआ था। तो वो और बल्कि लास्ट जो मुहर्रम वाला था उनका, वो तो ऐसी उन्होंने कमाल गुफ्तगू की। हुँ। और मुझे ना इस माशरे से एक बड़ी शिकायत है, बहुत सी शिकायतों में से, कि शहाब साहब की जितनी कदर होनी चाहिए है हमारे यहाँ, वो ज़ाहिर है लोग नहीं करते। ये बहुत साहिबाने इल्म लोग हैं जिन्होंने अपने को छुपाया हुआ है, और मुझे पता है कि मेरी बातें सुन के वो बुरा मानेंगे और उस पर भी उनसे डांट भी पड़ेगी हमें। लेकिन ये कि वो पढ़ाते वो कंप्यूटर हैं एनईडी यूनिवर्सिटी में, लेकिन जितना अल्लाह ने उनको इल्म दिया है, शऊर दिया है, और जो शख्सियत दी है, और जो मोहब्बत जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, वो कमाल है। तो ये 3 लोग ऐसे मेरी ज़िंदगी में हैं। फिर गामदी साहब से पॉडकास्ट से बड़ा अच्छा लगा। गामदी साहब क्या ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, और जिस तरह से उन्होंने लाहौर वाली गुफ्तगू की, लेकिन जो शुरू के 10 मिनट में वो उन्होंने गुफ्तगू की थी ना हमारी, जो मायूसी के असबाब के हवाले से, तो वो मैं खुद भी कभी सुनता हूँ वो, हालाँकि मुझे ना पॉडकास्ट सुनने का ज़ौक नहीं है, अपने आप को तो बिल्कुल नहीं देखा जाता, आवाज़ बहुत बुरी लगती है, देख के भी थोड़ा अजीब-सा लग रहा होता है, क्या देख रहे हैं। लेकिन देखिए वो हिस्सा जहाँ पे गामदी साहब की गुफ्तगू थी, वो मुझे मुझे वो बहुत फ़ायदा देती है, जैसे ना कि मायूसी के लम्हात में। फिर एक साहब हमारे बहुत ही महबूब हो गए हैं और उनसे दोस्ती हो गई है, वो हैं फैसल सिद्दीकी साहब। तो इस वक़्त हमारी सोसाइटी में रेजिस्टेंस की अलामत है। तो ही हैज़ बीन वेरी काइंड कि वो एक दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए, 2 दफ़ा हम उनके घर गए, राना साहब के साथ वहाँ वाले जो पॉडकास्ट हमने किए। तो उनसे मुझे बहुत उम्मीद मिलती है, क्योंकि मैं एक बाकायदा डिप्रेशन में चला गया था। कुछ मुल्की हालात को देखकर, कुछ तो नहीं, बहुत सारे वाक़यात को देखकर जो मुल्क में हमारे हो रहे हैं और होते आए हैं, अल्लाह जाने कब रुकेंगे, अब रुकेंगे भी नहीं रुकेंगे। हर अमेंडमेंट पे उनके पास पहुँच जाते हैं। तो वो इकबाल का वो मसला है, हज़र है चीरा दस्ता, सख्त है फितरत की ताज़ीरें। तो ये सबके लिए पैगाम है बहरहाल, ये समझ तो अल्लाह का शुक्र नहीं आएगा किसी को मुश्किल दबाने। तो ये कि फैसल साहब से मुझे जो चीज़ मिली ना सीखने को, वो ये कि वो रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं ना, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा, कि शायद उनका या किसी से सुन के कहा, पढ़ते बहुत हैं वो, क्योंकि बहुत लोगों को कोट करते हैं कि आई रेजिस्ट देयरफॉर आई एम। तो उन्होंने कहा कि बस ये है कि आपने मायूस नहीं होना, तुम जैसे नौजवानों को मायूसी का क्या काम है। फिर वो मायूसी पे गालिब सुनाते हैं हमें। अच्छा, लोग उनको जानते ज़ाहिर है उनकी अदालती कार्रवाई, और जो उनका माशाल्लाह से बड़ा डेकोरेटेड करियर है एज़ अ लॉयर, लेकिन वो जो एज़ अ पर्सन है वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। मतलब आप उनके पास बैठें तो हाइडेगर की बात सुनेंगे, आप फ़लसफ़ा सुनेंगे, आर्ट्स पे बात करेंगे, वो पता नहीं किन किन मौज़ूआत पे बात करते हो, ऐसी अच्छी बात करते हैं कि जिससे बहुत उम्मीद भी मिलती है और बहुत हौसला पैदा होता है कि यार नहीं, कि अभी मतलब लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। अच्छा, जैसे भी आपने खुद कहा कि प्रेशर कुछ लोगों का इंटरव्यू या पॉडकास्ट करना है, प्रेशर कुछ लोगों का नहीं करना है। हुँ, कभी कोई ऐसा मेहमान के जिसका आप पॉडकास्ट कर रहे हो और आप दिल में बोले यार किसको बुला लिया? हाँ। हैं ऐसे? चलो नाम लेने का तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ऐसे लोग हैं या नहीं के? होते हैं यार, दिल की बात पूछेंगे तो हाँ, है ऐसे। नहीं, वो असल में मैं बताऊँ, लोग मेरी कमज़ोरी है, मेरी जी। बहुत बड़ी कमज़ोरी है, शायद अल्लाह करे मैं इस पे कभी ओवरकम कर सकूँ, मुझसे हो अभी तक तो नहीं हुई। मुझसे मना नहीं होता लोगों को ना, अब और मैं लोगों में ना अच्छाई देखता हूँ, और शायद हो सकता है कि अब यहाँ लगे अदाकारी कर रहे हैं और ये कोई सूफ़ी बनने की एक नक्काली कर रहे हैं। मैं वाक़ईतन अंदर से ऐसा हूँ कि मैं लोगों में बहुत खैर देखता हूँ, और अगर किसी में शायद 1% खैर हो तो मुझे 10% नज़र आती है। मेरी नज़र कमज़ोर है ना, तो चश्मा लगा के वो, और वाक़ई में मतलब ऐसे लोग हैं, वो मुझे क्यों लगा, ऐसे नहीं कि वो शख्सियत पसंद नहीं थी, वो बात ही नहीं कर रहे थे। अब वो जिस मौज़ू पे बुलाया है यार, अब आप बात करो ना खुल के। फिर वो पॉडकास्ट से पहले बड़ी अच्छी बातें की, पॉडकास्ट के बाद बड़ी अच्छी बातें की, पॉडकास्ट में आके वो बिल्कुल वो ऐसे सीधे हो गए। तो फिर ना करें ना, फिर क्या फ़ायदा? यानी मैं ये नहीं कह रहा कोई मिर्च मसाला लगा के जो आपके पास बात कहने की है वो फिर कहें, या अगर आपको नहीं कहनी तो फिर ज़हमत ना दें। तो वो वाला है, मतलब यही नहीं है कि भाई ऑन भाई को क्यों बुलाया तो ऑन भाई के साथ नहीं करना, तो शख्सी मसला किसी के साथ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये है कि ताना कुछ मुझे सुनने को मिला कुछ लोगों से पॉडकास्ट करने को, और तो मैंने ये बताया कि ये जो है मीडियम ऐसा है कि जहाँ पर आप, हो सकता है कि आपको ऑडियंस में भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अहमद जावेद साहब नहीं पसंद, बिल्कुल। गांधी साहब तो बहुत लोगों को नहीं पसंद, वो तो हमें पता ही है। और कितने लोग हैं कि जिनको नापसंद लोग करते हैं बहुत, मतलब खालिद अज़म साहब के बारे में लोगों ने बहुत तनकीद की,
शाहब साहब पे भी, सब पे करते हैं। वो एक है ना कि जिसके बारे में नहीं जानते उसके दुश्मन हो जाते हैं। हाँ। तो ये मैं खुद बताऊं कि आप, बल्कि ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है देखने वालों के लिए, कि अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का जो पॉडकास्ट हुआ जो हाँ। अहमद जावेद साहब ने किया, तो आप जाके जो लोग देख रहे हैं वो सिर्फ इसके कमेंट्स पढ़ लें। दुबई, कतर, ओमान, भारत, यहाँ लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं यार हम तो इनको एक मीम का कंटेंट समझते थे, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा जो है वो स्कॉलर, तो अहमद जावेद साहब ने जो चीज़ें एंड बताई वाइस वर्सा, उस जी पर अहमद जावेद साहब बहुत तनकीद में आए जी कि जी आपने बताया क्यों आपने। एक ऐसे आदमी की इतनी तारीफ की। तो असल में हमने ना जो जावेद साहब से और जावेद साहब जैसे कुछ साहिबान इल्म से सीखा है कि आदमी को हर वक्त टोटलिटी में ना देखा करें। भाई अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत से खैर और खूबी के पहलू रखे हैं, आपको वो नज़र क्यों नहीं आते? आप वो जो गांधी साहब ने एक बात कही थी कि आप वो गलाजत की मक्खी क्यों बन जाते हैं कि हर जगह गंदगी पे बैठ जाते हैं, आप शहद की मक्खी क्यों नहीं बनते कि फूल से शहद चूस के लेके आए ना, कुछ अच्छा देखने की आदत तो डालें। तो ये भाई बुरा कहना तो बहुत आसान है, और भाई मुझ में भी बहुत सी खामियां हैं, कमियां हैं, कोताहियां, बस शायद हमारा फ़ायदा ये लोगों को हम उसको एतराफ़ कर लेते हैं फ़ौरन से कि हाँ भाई है, भाई नहीं भी होती तो मान लेते हैं, अच्छा भाई है, सही कर लेंगे। लेकिन ये कि ये बहुत गलत रवैया है हमारी सोसाइटी में, और ज़ाहिर है दुनिया की और सोसाइटीज़ में भी है कि आप अगर किसी को पसंद नहीं करते तो आप फिर पहले तो ये कि बदगुमान हो जाएँ, बदज़न हो जाएँ, फिर उससे आगे बढ़कर ये कि ताना दें और झूठा इल्ज़ाम लगाएँ। मतलब मैं अब कहूँ कि ये तक कहा कि आपने पता नहीं कितने पैसे लिए हैं इस पॉडकास्ट के, या घर ले लिया है, गाड़ी ले ली है, और फिर उस मैं तो चलें कोई हैसियत ही नहीं मेरी, आप 2-4 इल्ज़ाम लगा लें। लोगों ने हमारे बहुत ममदूह जो कुछ लोग हैं, मैं उनका कोशिश कर रहा हूँ नाम ना लूँ, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि भई आप यहाँ से कोई ऑफ द स्कूल से पैसे लेते हैं और इसीलिए पॉडकास्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो भई हमने आज तक अल्लाह गवाह है किसी को कोई पैसा नहीं दिया। कहाँ से देंगे पैसे, इतने खर्चे वहाँ पर वैसे ही स्कूल चलाने के लिए हो रहे हैं, और पैसे लिए भी नहीं। तो ये असल में होता ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों के लिए बहुत गैर यकीनी की सूरत-हाल बन जाती है कि कैसे नहीं लेंगे, आप इतने पॉडकास्ट तो कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े लोगों से मिल रहे, तो आप ये तो हो ही नहीं सकता कि साथ में पैसे ना लिए हों। अब बदगुमानी किसी ने कर ले यार, उससे हमारा क्या है? वो पता नहीं कोई खातून है इंडिया की, वो उनका एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो चिंटू चंडीगढ़ में क्या सोचा, तुम्हें इससे क्यों फ़र्क पड़ता है? और इस पॉडकास्ट में इतने नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, वो तो हर मतलब अच्छा पॉडकास्ट कुछ नहीं होता। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता इसमें, एक बस हमारी आवाम बुराई देख ही लेती है, कहीं ना नहीं, कहीं ढूंढती है देखना बल्कि। अच्छी बात है, बल्कि और भाई सबसे कई लोग पॉपुलर स्टार्ट भी करते हैं। पॉडकास्ट वही होता है जिस पे नीचे बहस हो रही हो ना, हाँ, कि हाँ। आपने कोई डिस्कोर्स लॉन्च कर दिया, कोई डिबेट जी। लॉन्च कर दी। एक हमने पॉडकास्ट किया मौलाना इसहाक साहब पे, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच इसहाक पॉडकास्ट है। मदनी साहब फैसलाबाद जी, वाले, जी, हाँ, उनके जो जानशीन हैं, उनके जो शागिर्द रशीद हैं, ब्रदर काशिफ ब्रदर काशिफ के नाम अली, से मशहूर हाँ। हैं वो, काशिफ साहब, वो तशरीफ़ लाए। अब उस पे लोगों ने एक तमाशा कर दिया, अहले हदीस आलिम पे बात कर रहे हैं। अबे भाई वो आलिम था यार, इतना बड़ा आलिम था, आप उन ज़ाहिर है वो अहले हदीस थे, तो इसका मतलब है कि वो आपके स्कूल ऑफ थॉट के नहीं है। बात तो यहीं ख़त्म हो गई। जब मैं कह दूँ किसी को भाई अहले हदीस आलिम है, तो ज़ाहिर है हम तो नहीं हैं अहले हदीस। तो वो सब अपनी जगह पर है। असल में जो लोगों की ह्यूमन साइड है, जो हमारे उलमा की, हमारे बड़े लोगों की ह्यूमन साइड भी तो होती है ना, वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते हम। गामदी साहब से बात की, तमाशा हो गया मेरे साथ, शिकायतें लेके वफ्द आ गए लेके, भाई कि ये क्या कर दिया। भाई उसमें क्या गलत बात कही थी? हमने तो उनसे कोई मजहबी बात ही नहीं की, ना करवाई। इसी तरह से और लोग भी हैं कि जिनसे हमने गुफ्तगू की, तो लोगों ने पसंद नापसंद करना सबका हक है, लेकिन उसमें कि इस्लाह करें। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इस्लाह करें और बताएं कि भाई ये है, इसको ऐसे बेहतर करें। बल्कि हम तो अब आप सबको भी दावत दे रहे हैं, तो देखने वाले हैं कि आप ऑफ द स्कूल आएँ या नंबर इनका हासिल कर लें, और आपको एज अ होस्ट पॉडकास्ट करना है, एज अ गेस्ट कोई आपके पास ऐसी कहानी, लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि बताने के लिए कुछ हो भी, फिर ये ना हो कि बस बैठ गए आके और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं अभी क्योंकि ये तो एक स्पेशल फजूल सा पॉडकास्ट हमने बना लिया है। तो ये सब ना करें, कोई काम की बात या कोई ऐसे कुछ की है, कोई इंटरटेनमेंट वैल्यू हो, कोई ऐसी चीज़ हो ना जिससे जो है लोगों के लिए कोई रेलेवेंस हो, कोई सबक हो, कोई सीख हो, या कोई उसके अंदर कोई ऐसी मज़ेदारी वाली बात हो, कोई लर्निंग हो, तो वो सब ठीक है। अच्छा, ऑन लाइटर नोट एक बात याद आ गई कि एक हमारे पास मैसेज आया कि भाई वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर दें, आप हमसे काज़िम भले से करवा पैसे दें। ले लें। ये तो कर ये दें। सब नहीं करेंगे। नहीं, बाकी काज़िम कुछ कर नहीं। देगा। नहीं करेंगे भाई, हम करेंगे, आप लेके अच्छा, आएँ। आने वाले प्रोजेक्ट्स में जाज़िब भाई बताएं, और एजुकेशन के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लोग देख रहे हैं उनको। देखें, एक तो मैं जो चीज़ कहना चाहूँगा ना, कि जो हमारा ऐप लॉन्च हुई है, उस हवाले से मैं कहूँगा कि भाई गवादर से गिलगित तक, कराची से खैबर तक जितने भी हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स लेवल पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनमें से ज़्यादातर ये होते हैं भाई स्लम्स के बच्चों को पढ़ाना, इस तरह करना। तो इसके लिए हमारे दरवाजे खुलें,
हमारी वॉलंटियरशिप प्रोग्राम है, तो आप आप कहीं से आएँ। भी पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, और आप पाकिस्तान हमसे के राब्ता बाहर से भी करें, है। बाहर पाकिस्तान के बाहर से भी है। हाँ, ऑनलाइन अभी हम करेंगे ना, बताओ ना क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जी, के उसके ऐप के बारे जी, में अंदर जी, जी, करेंगे हम। ऑनलाइन क्लासेस भी, अगर आप ये है कि आपने कुछ सिखाने का पैशन है, हुँ, तो भी आप हमारा पार्ट बन सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन करेंगे, सब चीज़ें हुँ। करेंगे जिसपे आप क्लासेस लें हाँ, और सारी चीज़ें करें। मतलब बहुत बड़ी हम बात है। आपके लिए, आप हमें कंटेंट बताएँगे, हम एक कस्टमाइज़्ड कोर्स बना के देंगे, आप पढ़ाएँ, आप उसको दुनिया के जिस मुल्क से बैठ के पढ़ाएँ, आप फ्री उसको ऑफ कॉस्ट। फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉ कॉस्ट, चार्ज, फ्री ऑफ हाँ, फ्री ऑफ चार्ज रखा है हमने, क्योंकि देखा यार पैसे इन्वॉल्व करेंगे तो मुसीबत बन जाएगी। वो पेमेंट गेटवे लगाओ और फिर उधर फिर दूसरा है कि हमारा मतमय नज़र, हम कोशिश करते हैं कि ऑफ द स्कूल में पैसे कमाना ना हो। गो के एक चीज़ रह गई, पहले मैं वो बता दूँ, तो आपने कहा था कितने ममालिक वाली बात। हमने माज़ी में ऑफ द स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। मेरे ख़्याल से अगर मैं ठीक हूँ तो 2023 की बात है, या मेरी 23 के एंड की तैसी कर बात दीजिएगा, जैसे मैंने वो हाँ, एडटेक का हाँ, गलत बता दिया था। तो इस ऐसी बात है। 2-3 साल पहले तो हमारे पास 40 से ज़्यादा, अबव शहरों से। ओवर 40, नहीं, मुल्कों अच्छा, से। ममालिक से। अगर आ गए स्टूडेंट्स आ गए। यूक्रेन में वॉर चल रही थी, वहाँ से एक और बंदा आ गया। हमारा और पता नहीं कहाँ-कहाँ से, दुनिया भर से मारिए, 40 ममालिक से ज़्यादा। मैं जी। मुबालगा करते हैं हर चीज़ में। तो लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक हुँ, अज़ीम मुल्क है पाकिस्तान, इंटरनेट पे वो फायरवॉल लगा दी, या हुँ। पता नहीं क्या लगा दिया। वो इंटरनेट इतना बुरा हो गया, वो जो शेर अफ़ज़ल साहब ने लफ़्ज़ कहा था, वो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि राना साहब ने बताया कि ये बहुत ही मुब्तज़िल, घटिया लफ़्ज़ है वो। तो वही हालत हो गई हमारे इंटरनेट की और हमारे प्रोग्राम की भी, जो शेर अफ़ज़ल साहब का मशहूर लफ़्ज़ है। तो भाई इंटरनेट दे दें हमें क्योंकि ये जो इंटरनेट है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप पाकिस्तान में बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते तालीम के लिए, आप उनको अच्छा उस्ताद नहीं दे सकते, आप किताब नहीं दे सकते। आपको पता है कोर्सेज़ कितने महँगे हो गए? सरकारी स्कूल जो किताबें हैं कितनी महँगी हो गई हैं, लोगों की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। उस वजह से हमने अपने स्कूल में पूरा सिलेबस बना के किताबें छापी कि इन बच्चों को हम और उनके वालिदैन को सहूलत दे सकें। तो भाई इंटरनेट तो सही दे दें। तो इंटरनेट के ज़रिए ही कोशिश कर लें कि अब जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करें। जो आपका गरीब तबका है उसकी रसाई में अगर अच्छे पैकेजेस यानी बेहतर रेट्स पे इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह ये लोग तालीम हासिल कर लेंगे। ये अब यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ये हमारी ऑफ द स्कूल से आके फ्री पढ़ लेंगे, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मुझे अब नहीं पता कि इस वक्त एडटेक की कौन सी पाकिस्तान में चल रही है, क्योंकि बहुत से लोग आए, ऐसे नून वाले आए, वलीम आया, वलीम तो शायद है अभी, और सबक आया था, और कौन आया था भाई, और भी 2-4 लोग आए। अब कौन है कौन नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। तो इन सब के ज़रिए ये बहुत से लोग हैं जो बेचारे एडटेक का काम कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे काम कर रहे हैं, बेचारे वो जो सीडिंग ग्राउंड होते हैं, उसमें खज्जल होते हैं लोग। आप कभी किसी स्टार्टअप वाले की ज़िंदगी जाके देखें, बेचारा ये 2 लड़का-लड़की कितनी मेहनत से वो चला रहा है। आप इंटरनेट बंद करके, इंटरनेट स्लो करके, इंटरनेट इसलिए कि जी ट्विटर पे गाली पड़ रही है हमें, तो भाई मत पड़े, गाली तो सबको पड़ती है। तो आप एक गाली से इतनी नाजुक तबीयत हो गई आपकी कि आपने पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया। उससे कितना नुकसान हुआ है इस मुल्क का, इस मुल्क के लोगों का, फ्रीलांसर्स का। यार मैंने इतने लड़के यहाँ पर तैयार किए खुद, जो ई कॉमर्स वाले थे। अभी मुझे याद आ गया, उसमें मैं भूल गया था। अब ना मुझे अब बत्ती जल गई है दिमाग की मेरी। हुँ। इतनी बड़ी क्लास हमने बनाई यहाँ पर, जिसको हमने तैयार किया और ख्वाब दिखाए, सुनहरे ख्वाब कि भाई तुम लोग पैसे कमाओगे, ये करोगे, वो करोगे। वो बेचारे जब बिल्कुल वो बैच आखिरी दिनों में आया, इन्होंने इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर दिया। हुँ। वो सब बेचारे तितर-बितर हो गए। वो किसी काम में चला गया, कोई कुछ किसी काम में चला गया। फिर दूसरा ज़ुल्म ये हुआ कि जो ई-कॉमर्स पे पाकिस्तानी अवाम ने इतना फ्रॉड किया कि लोगों ने फिर हमें बाहर से वालों ने बैन करना शुरू किया, हमारी रेटिंग ख़राब की। तो ई-कॉमर्स नहीं, इंडस्ट्री उसमें में फ्रॉड ज़लील-ओ-ख़ार हो गए, 2 फ्रॉड वजूहात से। एक तो इंटरनेट की और एक यहाँ पे हाँ, धोखा भी एक हुआ। इंटरनेट वाला मसला ज़्यादा अहम दोनों था, था भाई। ख़ास आप कभी ज़रा वो कहानियाँ निकालें ना कि कितना फ्रॉड हुआ है। उसमें इससे 40 गुना इंडिया कर रहा है, मतलब बांग्लादेश भी सब कर रहे हैं अब वो। वो मुझे नहीं पता लेकिन इंडिया क्या वो कर जो रहा है। मेन जो चोक हो गया था ना आपका इंटरनेट, जी, उसकी वजह से पैकेज बहुत रुक गया। ज़्यादा तो मतलब खुदारा सर, आप सबसे हमारी दरख्वास्त है कि अब जो बच्चे हैं, बड़े हैं, ये सब इंटरनेट पे चलते हैं। इवन ये कि हम जो पॉडकास्ट के अंदर विजुअल लगा रहे होते हैं, ये भी इंटरनेट चाहिए होता है, तो हम अपलोडिंग नहीं, कई दफ़ा इसमें होता है, आप मैं इनको पूछता हूँ, अबे भाई टाइम हो गया, पॉडकास्ट क्यों नहीं आ रहा? नदम भाई इंटरनेट नहीं चल रहा सही। अब क्या करें, मतलब 4-4 इंटरनेट लगाए हुए थे हमने, इतना पैसा खर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन कभी वो मछली खा जाती है, ऐप्स वो ऐप्स शार्क आ डाउन हो जाती है, जाती हैं। ऐप्स डाउन हो जाती हैं, वो भी ट्विटर बंद कर देते हैं। अब वो ट्विटर बंद ऐसा किया कि वो अच्छा वाला लोगों का काम, जो बहुत पॉजिटिव काम भी था, वो बर्बाद कर दिया। अब हर वक्त एक तलवार सर पे लटकी होती है कि पता नहीं अब कौन सुबह उठ के क्या बात कर देगा, तो ये फेसबुक बंद कर देंगे, कभी इंस्टाग्राम बंद कर देंगे। पहले यूट्यूब बंद करके रखा हुआ था, अब वो यूट्यूब बंद करने से देखें ना आपकी इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ।
इंडिया के जो यूट्यूबर्स थे, जो इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स थे, वहाँ के टीचर्स जो एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन आए हैं, वो कितना आगे हैं। तो वैसे उनकी आबादी बहुत बड़ी है, बिल्कुल। वो अलग मामला है। तो वो जो साल हमने ज़ाया किए, वो जो बरस हमने कई बरस ज़ाया किए, तो उससे बहुत पिछले लोग रह गए। तो जो माजी में हो गया खुदारा, अब जो है ना इंटरनेट के साथ मजाक बंद करें और बल्कि अच्छा इंटरनेट दें, ताकि हम जैसे लोग जो मज़ीद कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इस क्राइसिस को ख़त्म तो ज़ाहिर नहीं कर सकते, तो रियासत का काम है। तो जो भी हम मिटिगेट करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं ना, खुदा के वास्ते हम पे रहम करें। ये मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ साथ एडटेक पे भी अगर हम कम्पीट कर सकें इंडिया से, तो ये एक पाकिस्तान की और बड़ी कामयाबी हो आप सकती है। बंद कराएंगे पॉडकास्ट मैंने छोड़ दिया, कह रहा है कोई नहीं, किसी को नहीं करने दूंगा मैं। अच्छा, हमारी एलिया कह रही थी कि नजम भाई से बोलें कि आखिरी पॉडकास्ट ना करें। मैंने कहा नहीं, वो अरे। इस ऑफ द स्कूल के हवाले से है। नहीं, ये बता, हम लोग असल में, मैं हूँ मार्केटियर जी जी। और सहाफ़ी भी, तो शोशा छोड़ना आता है हमें। तो हमने वैसे शोशा छोड़ दिया आखिरी पॉडकास्ट से। नहीं, लेकिन वो तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन असल बात ये कि मुझे बहुत फ़िक्र है अब असल में। देखें, आप पब्लिक स्फेयर में आते हैं तो मसाइल बड़े पेचीदा हो जाते हैं। तो मुझे तमाम जो साहिबान इक़्तिदार हैं और जितने भी बड़े हमारे बूढ़े और बूमर्स हैं, सबसे गुजारिश है कि भाई हम लोग वी आर नॉट सीरियस पीपल। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई मेंबर नहीं है, किसी का नैरेटिव वो नहीं कर रहे। नैरेटिव पूछने का। लेकिन जाहिर है कि जिन लोगों पर जुल्म होता है तो उनके लिए तो हमें दुख तो महसूस होता है ना। अब आप ये भी, अगर दुख महसूस करने की सलाहियत भी आप छीनना चाह रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकती। लेकिन ये कि हमने ज़बान बंद करने का फैसला कर लिया। अब मैं फेसबुक पे भी कुछ नहीं लिखता, सिर्फ शायरी कर रहा हूँ आजकल मैं। हाँ, आप बहुत अच्छे शायर भी हैं माशाल्लाह। ये शायद लोगों को ना पता हो। नहीं, अब तो मैं सिर्फ शायरी करता हूँ फेसबुक पे, सब बंद कर दिया मैंने। नहीं तो सहाफ़त तो आपका एक शोबा है, तो उसमें सहाफ़त के हवाले से क्या कर रहे हैं आप? हीमोग्लोबिन की तरह कम हो गया। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है सोशल मीडिया पे। आप कभी किसी भी फेस को लेकर कोई ना कोई आएगा, आपको एक सेक्टेरियन लाइन में खड़ा करने की कोशिश करेगा, या कोई पॉलिटिकल किसी ना किसी डब्बे में आपको बंद करने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ भी हुआ। आप इजाज़त, एक बड़ा अजीब सा किस्सा है कि एक साहब अगर थे। इजाज़त नहीं हो तो बाद में काट देंगे। आप कह दें। अच्छा, उनका क्योंकि उन दिनों मैं एकेडमिक्स छोड़ रहा था और इस तरफ आ रहा था मीडिया के जो हमारा अगर ये आप है ये ऑफ कहना द ये चाह रहे हैं कि कोचिंग में, स्कूल में पढ़ाते जी, थे, जी। ये हेड भी रहे, हाँ। तो इनको हमने ट्रांजिशन करके स्टूडियो में ले गए। हाँ। ऐसा ना लगे लोगों बोलेंगे आपने तालीम तोड़ उस दी। वक़्त एक व्हाट्सएप मैसेज आते थे, भाई बच्चों के एडमिशन है, टेस्ट वगैरह। तो टेस्ट होते हैं हमारे एडमिशन के, तो वो मैं डीपी थी एक बंदे की, वो मैं पहचान गया। खैर, अब उन साहब के बच्चे ने टेस्ट दिया, उसका नहीं हो सका एडमिशन, जो भी है टेस्ट में पास नहीं हो सका होगा बच्चा। तो उन साहब ने बाद में आके, मैंने देखा हमारे उसमें फेसबुक पे लिख दिया कि दिस स्कूल इज़ प्रमोटिंग विद्या, वही वाली डीपी लगाई हुई, मतलब सेम डीपी से पहचान गया ये वही बंदा है। हाँ, जस्ट बिकॉज़ कि उनके बच्चे एडमिशन नहीं हुआ। तालीम की बिदअत। नहीं, हाँ, इसमें देखिए, इसमें innovation। मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं एडमिशन लेने के हमारे पास। लेकिन भाई अब मैं क्या करूँ? हम क्या करें? स्पेस और वो सारी 120 बच्चे से ज़्यादा हम क्लास में नहीं पढ़ा सकते। अब मैं कुछ वजूहात बताता हूँ। अगर हम मसलन आज 120 बच्चे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और हम बोले भाई वो 2 कुर्सी लगा दो, मुझे साहब ने कहा भाई कुर्सी मैं ला देता हूँ, आप लगा दें। मैंने कहा भाई अव्वल ये कि उस क्लास में कुर्सी लगाने का कोई तुक नहीं है कि हमने 40 बच्चों से ज़्यादा पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। और दूसरे, जब वो क्लास प्रमोट होगी तो वो फिर 121 हो जाएंगे 2 में। तो हम उस नंबर को कैसे छेड़ें? 1-2 दफ़ा उन्होंने किया भी, 2-3 बच्चे ऊपर ले लिए, तो मैंने उनको मना किया ना, कहा देखें 120 का हमने एक अपर लिमिट सेट की है ना, तो उससे ज़्यादा ना लें। तो लोगों से ये हमारी गुजारिश है कि इस पर थोड़ा सा ख्याल करें। लेकिन अब हमने इसको सोल्यूशन लेके आए हैं, इसका वो बिदत नहीं, जो बिदत लेके आए हैं वो इनोवेशन। हाँ वो ये है कि आपके बच्चे सुबह आएंगे हमारे स्कूल में 8:45 से 2:45 बजे, किंडरगार्टन से लेकर 10वीं यानी मैट्रिक तक। अब इनमें जिन बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा, वो स्कूल नहीं जाते, या उनको दाखिला नहीं मिलता, या किसी फाइनेंशियल वजह से वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो किसी ऐसे स्कूल जा रहे हैं जहाँ पे वो मुतमईन नहीं है, या वो सरकारी स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे उनका इत्मीनान नहीं है, तो वो सब बच्चे हमारे पास 3 बजे से 7 बजे तक पढ़ सकते हैं। सही। अब हम अपना एक लिटरेसी प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसको हमने 3 मराहिल में बनाया है। बेसिक लिटरेसी है, और उसकी मिड लेवल है, और एक एडवांस लिटरेसी है। उसमें जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं सुबह, जैसे हमारे अपने मदरसे में बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, यहाँ पे 150-200 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनको भी हमने कहा है, और बाकी इन बच्चों को जो हमारे सुबह स्कूल में नहीं आ पा रहे, कि आप 3 से 7 आ जाएँ। हम आपको यहाँ पर अंग्रेज़ी सिखाएंगे, हम आपको मैथ्स भी पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, इस्लामिक पढ़ाएंगे, आपको वो कंप्यूटर पढ़ाएंगे, जो सारे स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं। उससे आगे बढ़कर हम ये करेंगे कि आपको हम रोबोटिक्स सिखाएंगे, जो स्टेम लर्निंग वाली चीज़ें हैं सारी, कोडिंग सिखाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाएंगे आपको, और भी इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हमारे, मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो वक्त ज़ाया हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो लेकिन उसका मेरा आइडिया ये था
कि वी विल ऑफर यू अ बफे ऑफ कोर्सेज, कि जैसे यूनिवर्सिटी में होता है कि आप उन यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट में, सरकारी में तो नहीं होता, बाल और NIT और कराची यूनिवर्सिटी में तो आपको थमा देते हैं, वही आपकी तकदीर होता है कि भाई अब ये पढ़ना है आपको। निजी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आप बच्चा खुद सिलेक्ट करता है आके ना जी। कि इन कोर्सेज में से आपको सिलेक्ट करना है, तो आप आए 100 रुपये दें, उसके बाद सारे कोर्सेज आपके, जितने कोर्सेज पढ़ने हैं आपको। तो वो वाला मसला भी इंशाल्लाह अब हम हल कर रहे हैं इस तरह से कि जो हमारे पास जो एडमिशन लेने के ख़्वाहां हैं, तो वो हम दोपहर में आ जाए हमारे पास, तो हम 3 से 7 तक पढ़ा देंगे। उसी टाइम पे कोचिंग भी होगा, यानी कि 9वीं से 12वीं की क्लासेस। उसी टाइम हमारे जो ये कोर्सेज वाले प्रोग्राम भी हम लेके आ गए हैं। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम एक स्टडी साइकिल बना रहे हैं, जिसमें मुनीब भाई नॉवेल्स पढ़ाएंगे आपको, फ्रेंच नॉवल भी, और भी नॉवेल भी पढ़ाएंगे। जैसे बिलाल भाई हैं, ये है ना, इनके जो ज़ौक़ है किसी का शायरी का, और जो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बुक रीडिंग के हम साइकिल बना रहे हैं, बुक क्लब्स बना रहे हैं अपने, शायरी वगैरह करेंगे, सब इस तरह की चीज़ें। बल्कि एक वो जो और हमारा संडे को हमारे सेशन होंगे। बिल्कुल वो होम कौन सेशन स्कूलिंग होंगे का भी है ना, कि उसके जैसे बाद आता हूँ, मैं हाँ संडे वाले कंप्लीट कर लूँ बात। संडे को ये होगा कि हमारे स्पेशल सेशन होंगे, जैसे हो रहे हैं कि ड्रामा पे हमने भी इस दफ़ा सेशन किया, हाँ, इंग्लिश मेरा लिटरेचर पे अभी हमारा सेशन हुआ कि कैसे इंग्लिश शायरी पढ़नी है। तो इस तरह के सेशन सारे अब हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग इतवार को, फर्स्ट एड ट्रेनिंग हुई और वो मेडिकल की और चीज़ें भी हुई। तो असल में हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं कि बताते बताते थक जाते हो, यकीन जाने सुनने वालों को यकीन नहीं आता कि यार इतना कैसे हो सकता है। तो आप हमारे साथ वक्त गुजारें। बिफोर वी मूव ऑन टू, आप जो सजेशन दे रहे हैं, वॉलंटियर्स हमें चाहिए अब, क्योंकि अब हमारे पास स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स होंगे, 200-300 के करीब, 200 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और 300 के करीब हमारे स्टाफर्स हैं। लेकिन अब हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो हमें ऑनलाइन भी सपोर्ट करें, यहाँ पे आके पढ़ाएं भी, हमें क्वालिटी चेक भी दें, हमें बताएं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, बच्चों से बात करें। उसका हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है। वो फैसल ख़ान हमारे एक हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट हेड हैं वो हमारे स्टूडियो के, वो और जहाँ से इनसे रब्ता कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ की आप क्लेरिफिकेशन कर दें, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये जो पॉडकास्ट का सेट है ये रेंट पे मिल जाएगा, और अभी आपने कह भी दिया है, तो उसमें बहुत सारे लोग, तो उसकी क्या, उसका क्राइटेरिया होगा क्या? नहीं, ये सब नहीं देते, क्योंकि हमारा असल में पता है क्या मामला क्या है। मामला ये है कि हम 7 दिन रिकॉर्डिंग्स हो जी रही जी। होती है, 5 चैनल चला नहीं रहे नहीं, हैं मैं उस वाले से कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि अगर कोई पॉडकास्ट करना चाहे तो यहाँ आ नहीं जाए। नहीं, वो पॉडकास्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके। उस हवाले नहीं, से। अगर आप हमारे स्कूल के जो चैनल्स हैं इस पर एज अ होस्ट या एज अ गेस्ट पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, किराए पे हम नहीं देते, जी क्योंकि उसकी वजह है कि देखिए ये सब चीज़ें हमारी जो है ना, ये बच्चों के सिखाने सीखने के लिए हैं। और अभी तक हमने ये ज़रूर किया है कि OTS वर्क्स के नाम से हमने अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी बनाई है बच्चों की, कि वो क्या करते हैं, काम करते हैं। पहले ये होता था वो डिसेंट्रलाइज था, तो किसी दुकान पे गए, किसी आदमी के पास गए, काम पकड़ लिया, 5000 10,000 रुपये ले लिए। मशीन इनके पास उतनी हाई एंड नहीं होती, तो हमने कहा अब वो सब भी इनके अंडर में लेके आ गया हूँ जाजेब के, कि जिनको काम हमसे डिज़ाइन का करवाना है, एडिटिंग का, अपने पॉडकास्ट चलवाना है। तो वो हमने सिर्फ 2 लोगों को काम करना शुरू किया है। अगर मज़ीद लोग वो काम करवाना चाहें तो वो काम करवा सकते हैं। और उसमें कोई हमारे कमर्शियल रेट्स नहीं है कि हम कोई पैसे कमा रहे हैं। तो जो बच्चा जो काम कर रहा है आप उसको दे दें, हमारा मतलब मैं कोई पैसे वैसे उसमें नहीं लेता। और जहाँ तक बात है कि पॉडकास्ट को स्टूडियो को किराए पे देने की, तो वो हम नहीं देते। नहीं कर। किराए पे नहीं देते। सही सही। आप हमारा दिल जीत लें, लेकिन स्टूडियो नहीं देंगे किराए पे आपको। सुनजम भाई, कुछ कह रहे थे, तुम्हारी बात हो गई। हाँ, बस वो था कि होम स्कूलिंग वाला हाँ, भी होम हम एक स्कूलिंग। चीज़ कर रहे हैं कि जैसे आप क्योंकि अब तो हमारी ऐप भी आ जाएगी, तो इसमें यह है कि आपका बच्चा सिर्फ पेपर्स देने, एग्ज़ाम्स देना है। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास हाँ। एग्ज़ाम्स देने आ रहे हैं, पढ़ते वो घर पे ही हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ट्यूटर से, लेकिन वो एग्ज़ाम देने के लिए OTS आते हैं। ये अहम बात बहुत है अहम बात है, बिल्कुल। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने घरों में पढ़ रहे हैं, वो ये आप कर सकते हैं, हाँ, कि अगर आपको यहाँ पर फिजिकल स्पेस अवेलेबल नहीं है एंड यू लिव वेरी फार फ्लंग एरिया से आप आ रहे हैं दूसरे शहरों में, तो दूसरे शहर का भी थोड़ा मुश्किल हो ही जाएगा। लेकिन ये कि हम आपको साल में 3 दफ़ा ज़हमत देंगे एग्ज़ाम की, क्योंकि हमने ये किया है पिछले 1-2 साल से कि अपने स्कूल का जो हमारा कैलेंडर ईयर है उसको ट्राइमेस्टर बना दिया है, जैसे यूनिवर्सिटी में होता है। तो मैं यूनिवर्सिटी में बहुत रहा हूँ ना, तो मुझे ज़रा वहाँ की चीज़ें बड़ी इंस्पायर करती हैं। तो मिड टर्म ख़त्म कर दिए मैंने, बोला नहीं मिड टर्म नहीं होंगे, 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर्स होंगे। तो वो हमने शुरू से ही कर दिया है कि जो यूनिवर्सिटी में जाके इनको इंशाल्लाह बच्चों को देखना है, वो किंडरगार्टन से वही हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्लास 1 से आगे तक। और ये है कि अगर आपके बच्चे ऑनलाइन हमारी ऐप से पढ़ रहे हैं या हमसे वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो साल में 3 दफ़ा यहाँ पे आके एग्ज़ाम देने की ज़हमत कर सकते हैं आप, तो उससे हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। और ये भी है कि हम अपनी ऐप में अब ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से भी वो क्लासेस करवाएंगे हम इंशाल्लाह। जो लोग वॉलंटियर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है बातें नजम पूरी भाई, नहीं हुई, अभी कुछ रह गया लग रहा है मुझे। ये खत्म अभी करें, भी यही पॉडकास्ट vibe खत्म है। आप करें। बताएं और कुछ कोई और नहीं नहीं नहीं, चीज़। पॉडकास्ट असल चीज़ खत्म तो जो करें। आपने ऐप के बारे में बताया,
ऐप से लोग जुड़ जाएँ तो वो एक तालीम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। मार्च 2023 में पहला पॉडकास्ट और आज की जो नशिस्त है वो आपका इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपका जो है वो नहीं, मैं पहले वो आखिरी ज़्यादा होस्ट हो चुका है, हाँ, हाँ। फसी ताया जी, के जी, साथ जी। किया था, अब तो मैं दोबारा से मेहमान हूँ। जी, तो जी। मेरे ख्याल से मेरा दूसरा पॉडकास्ट है आज ऑडियंस में एज़ अ गेस्ट। तो सही, दूसरी दफ़ा मेहमान की हैसियत से आया हूँ मैं। सही। सही है। तो इसमें कोई मैसेज देना चाहें अपने देखने नहीं, वालों को, कोई सुनने वालों को? मैसेज सारी नहीं। चीज़ें तो आपने वैसे ये बता दी हैं। बहुत फजूल कुछ बात कह है। दिया हमने। नौजवानों को मैसेज भाई कोई पैगाम नहीं है, आप सबको पता है क्या करना है। और इंटरनेट की स्पीड तेज़ आपके करवानी लिए है। पैगाम है कि आप जो है ना ज़रा ज़्यादा पॉडकास्ट किया करें। नहीं, नहीं, बिल्कुल। मैं तो आपको बताऊँ कि मैंने बीच में कुछ फ़लसफ़ा और ऐसी चीज़ें लिखना शुरू कर दी थी, नजम भाई ने मुझे मना किया, फेसबुक पे ना लिखें, तो फिर मैं जब वो वीडियोज़ अब बनाता हमारे हूँ पास आ जाए। नहीं, ऑन भाई से हमारे माशाल्लाह बहुत देरीना ताल्लुक है, बल्कि वो एक काम बात हम ये वाली भी मैं रिकॉर्ड पे ले ही आऊँ कि हमसे इतनी वो पुरानी इनसे एक दोस्ती का ताल्लुक है कि 2015 में शायद हम से हैदर अब्बास के के तवज्जुह से तवस्सुस बिल्कुल। से मिले, उन्हीं बस मुलाकात हुई। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑफ द स्कूल के हवाले से आप लोगों ने बहुत वॉलंटरीली काम किया है हमेशा। और ये बड़ा कीमती जज्बा होता है किसी भी, हालांकि इनके माशाल्लाह अपने भाई जफ़र भाई का इतना काम है, इतना ज़बरदस्त ओ लेवल स्कूल चला रहे हैं वो, और जफ़र भाई का काम है दुनिया भर को पता है, लेकिन उसके साथ हमारे काम के साथ भी इतना वक्त देना, नहीं, तो नहीं, बिल्कुल उसमें है एक कि अच्छा इनिशिएटिव है ऑफ द स्कूल और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहे और तालीम आम होती रहे। बहुत शुक्रिया आप सब देखने वालों को, और जो गुज़ारिशात, लास्ट मैसेज तो नहीं दिया नजम भाई ने, लेकिन जो इन्होंने बीच में गुफ्तगू कर दी है उसमें बहुत सारे पैगामात, मैसेजेस, सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।